आपने वो वीडियो देखे हो कल, मतलब उस एक दिन हाँ पहले? देखा था मैंने। हाँ। हाँ। तो हाँ उसके हाँ अंदर में हमने जो बात करे थे वो था कि कॉल एक तरफ पुट, ठीक है। तो कॉल के अंदर में ओ आई, जो ओपन इंटरेस्ट कैसे बनते हैं करते हैं और कैसे चेंज होते हैं, सी ओ आई क्या, कल से आज के बीच में जो ओ आई का जो चेंज आया, मतलब ओ आई के दिन आज जो चेंज आएगा वो वॉल्यूम, मतलब ट्रेड्स, आई वी मतलब उस प्रीमियम के अंदर में कितना भी वोलेटिलिटी है, मतलब उस वो जो प्रीमियम में कितना ऊपर और कितना नीचे जा सकता है। हम्म, एल टी पी जो प्रीमियम बनता है वो उसका जो फार्मूला था वो फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। और वो उससे आप उस हम्म, फार्मूला से आप ये पता लगा सकते हो कि वो प्रीमियम जो है, जैसे कि अगर आप देखना चाहते हो 23,200 में इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है और टाइम वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो टाइम वैल्यू से आप ये पता लगा सकते हो कि जो प्रीमियम है उसमें आप कितना ज़्यादा पैसा दे रहे हो वो इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर में। उसके बाद में चेंज, चेंज मतलब है कि जो कल से आज के बीच में कितने पॉइंट्स का चेंज आया। तो जैसे कि ये निगेटिव में दिख रहा है, तो कल से आज के बीच में 84 रुपीज़ निगेटिव गया। बिड क्वांटिटी मतलब कि जो बाइंग की क्वांटिटी कॉल के तरफ से, अगर ये कॉल बिड है तो फिर बिड मतलब बाइंग की क्वांटिटी। तो कॉल के अंदर में जो बाइंग क्वांटिटी लगी है, जैसे यहाँ पे 23,200 के ऊपर 300 है, तो 300 ये क्वांटिटी लगी है। तो ये, और इसके बाद तो ये जो है ये प्राइस है, उस प्राइस पे लगी है। आस्क मतलब कि ये सेलिंग प्राइस हो गया और ये सेलिंग का जो क्वांटिटी है वो हो गया। पर इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं क्योंकि ये थोड़ा डीले काम करता है, लाइव मार्केट में काम नहीं करता ये वाली ऑप्शन चेन। क्योंकि अगर आप वो देखोगे अपना जो मार्केट डेप्थ अगर देखते हो, तो मार्केट डेप्थ के अंदर में जो पहले नंबर का जो रो रहता है उसके अंदर में जो फर्स्ट जो बाइंग क्वांटिटी प्राइस और आस्क क्वांटिटी जो रहती है वो वाला ही ये है। जैसे आप 23,200 का अगर मार्केट डेप्थ देखोगे कॉल का, तो आपको यही देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में। मतलब वो तो तुरंत तुरंत चेंज होते रहता है, इसलिए ये थोड़ा सा डिले होता है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुट की तरफ में भी सेम वही सब चीज़ है। चेंज, चेंज मतलब कल से आज के बीच में 21 रुपये का चेंज आया है इस 23,200 के ऊपर में पॉजिटिव में। और यहाँ पे 150 मतलब कि वो प्रीमियम, तो उससे आप फार्मूला से पता लगा सकते हो। आई वी, उस प्रीमियम के अंदर में कितनी वोलेटिलिटी है उस पुट के प्रीमियम में, जैसे 23,200 के ऊपर में 14.34 है, तो उस प्रीमियम में इतनी वोलेटिलिटी है। वॉल्यूम्स मतलब ट्रेड्स कितने हुए हैं। और इंडिया के अंदर में जो वॉल्यूम्स होता है वो कैलकुलेट होता है ज़ीरो से, मतलब कि सुबह वो ज़ीरो से कैलकुलेट होते जाएंगे और प्लस 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 होते जाता है। तो ये वॉल्यूम्स हो गया। बाहर के देशों में वॉल्यूम्स अलग तरीके से कैलकुलेट होते हैं। उसके बाद में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मतलब जो आज आज कितने क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी पूरा कितने लॉट जो है वो ट्रेड हुए, मतलब ट्रेड नहीं, वो बने या कटे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये वाले जगह पे 23,500 के ऊपर में कल से आज के बीच में 483 कॉन्ट्रैक्ट कटे। ये वाले स्ट्राइक प्राइस पे 23,400 के ऊपर में 4,781 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। तो ये वो चीज़ है। और ओपन इंटरेस्ट मतलब कि ये टोटल चल रहा है, जो भी चल रहा है टोटल चल रहा है। तो ओपन इंटरेस्ट को कैसे बनते हैं कटते हैं हमने वो देख चुके हैं। अगर वो कन्फ्यूज़न है तो फिर से आप जा करके देख सकते हो, और कोई भी डाउट है तो फिर मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक ठीक है, ठीक। अभी ऑप्शन चैन एक तरफ कॉल रहता है, एक तरफ में पुट रहता है, और बीच में स्ट्राइक प्राइस होता है, ठीक है। एक बीच में एक लाइन होती है, जो ये एरिया होता है ये इसको बोलते हैं इन द मनी, और पुट की तरफ का ये एरिया को बोलते हैं इन द मनी, ये एरिया को बोलते हैं ओ टी एम, आउट ऑफ द मनी। ये एरिया को ओ टी एम मतलब आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंट्रेंसिक वैल्यू जो होती है वो ज़ीरो ज़ीरो होती है, मतलब निगेटिव में जाती है। अभी हमने देखे थे फॉर्मूले, है ना। तो आउट ऑफ द मनी इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो उसमें जाती है, अपना निगेटिव में जा रही होती है, इसलिए वो आउट ऑफ द मनी हो जाता है। इन द मनी में इंट्रेंसिक वैल्यू ऐड रहती है। हम ऑप्शन चैन को, खासकर ऑप्शन चैन को सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ये तो हर किसी को पता ही होगा, जो भी ऑप्शन चैन के वीडियोस देखा ही होगा, तो उसको हर किसी कोई ये भी बोलता है कि सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। अब इसका मतलब क्या है कि सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से? सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो
पैसा जो ज़्यादा देता है वो सेलर देता है, ठीक है। जैसे कि अभी अगर किसी एक लॉट का अगर किसी को ट्रेड प्लान करना है तो अब 2 लाख लगेगा, ठीक है। और जो बायर है ये सेलर दे रहा है, और जो बायर को एक लॉट का लगेगा, एक पकड़े चलते उन 20,000 रुपये, 20,000 ये बायर को लगा, ठीक है। तो 20,000 दे रहा है ये एक बायर दे रहा है, और 2 लाख जो दे रहा है वो सेलर दे रहा है। इसीलिए हम ऑप्शन चैन को बोलते हैं कि सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, क्योंकि वो ज़्यादा पैसा दे रहा है। अब यहाँ पे मैं ये मेरी मतलब मेरा ही खुद का बनाया हुआ है, और मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि ज़रूरी नहीं है कि सेलर समझदार हो, है ना। कि अगर सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अगर सब चीज़ें देखना है तो सेलर इसका मतलब समझदार होते हैं। अब जैसे क्लाइंट, मैं एक क्लाइंट हूँ, ठीक है। एक नया नया बंदा मेरे पास में 1 करोड़ रुपए है, अब मेरे को यहाँ पे वो पोजिशंस बनाए, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं नया नया हूँ तो मैं वहाँ पे सेलिंग कर रहा हूँ तो मैं समझदार हूँ, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है। तो सेलर ज़रूरी नहीं होता है समझदार, ठीक है। इसके साथ में आप आईवी के कंसेप्ट को देखेंगे, हम इसको आईवी के कंसेप्ट को जब मिलाते हो तब आपको उसमें समझदारी दिखती है कि जो अभी जो प्राइस जो जा रहा है, अगर आईवी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से तब सोचो। आईवी अगर इंक्रीज हो रही है तो फिर बायर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, मतलब कि अपने आप को चेंज करते रहो आईवी के ऊपर में। तो अगर सेलर के अगर ऑप्शन चेन नॉर्मली हम पूरी अभी सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे, पर जब आईवी की बात आएंगी, जब मतलब कि मेरे जो प्रमोटेशन कॉम्बिनेशंस है उसमें आईवी के है, तो आपको उसको लिख लेना। तो जब आईवी की बात आएगी तब उस समय आपको फ्लिप करते रहना है कि बायर या फिर सेलर की तरफ, ठीक है। अभी फ़िलहाल सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सब लोगों का ये सब लोग जो मानते हैं हम उसी के हिसाब से अभी पूरी ऑप्शन चेन को देखेंगे। वो इसलिए सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि ज़्यादा पैसा दे रहा है, और उसके पीछे कोई रीज़न नहीं है सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू। ये इन द मनी तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कि इन द मनी, अगर इन द मनी में कोई डाउट है क्या कि इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एटीएम किसको बोलते हैं करके, तो आप मेरे से अभी पूछ सकते हो अगर किसी को भी डाउट होगा तो। नहीं पता तो है कि क्या बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का अच्छा, क्लैरिटी चाहिए था थोड़ा सा। ठीक है। इसको एकदम डीप में देख के ख़त्म ही करते हैं। अभी सोच के चलो कि कॉल की तरफ से ही हम देखेंगे, पुट छोड़ दो, पुट जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस रहता है बीच में वो कुछ इस तरीके से रहता है। एक रहेगा कि समझिए चलते कि 20,000, एक रहेगा 20,050, एक रहेगा 20,100, एक रहेगा 20,200, एक रहेगा 1,150, ये रहेगा 200। उसके ऊपर में 19,950, 19,900, 19,850, 19,800, ऐसा कुछ स्ट्राइक प्राइस होते हैं। अब कॉल जो होता है वो यहाँ पे जो कॉल रहेगा, अगर आप देखोगे तो कॉल का जो बायर है, देखो जब बात आती है ट्रेडिंग स्टाइल की तब सेलिंग का पॉइंट ऑफ व्यू, पर जब बात आती है ऑप्शन चेन बनी कैसे तो बायर का पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। क्योंकि अगर बाइंग मतलब ये जितनी भी ऑप्शन चेन जो बनती है ये हमें एक वो रहता है ना, एक इंश्योरेंस है ये कि एक आप प्रीमियम लेते हो, ठीक है। आप यहाँ पे प्रीमियम लिए हो और आप ये सोच के चल रहे हो कि मार्केट निफ्टी जो है यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, तो आप एक प्रीमियम देते हो, जैसे आप गाड़ी का प्रीमियम देते हो, ठीक है। और अगर एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, मतलब कुछ भी अगर हो जाता तो आपको वो पैसा देगा। सेम यहाँ पे भी वही चीज़ है कि अगर आप यहाँ पे कोई प्रीमियम दे रहे हो और वो अगर चले जाता है तो फिर जो सेलर है वो पैसा आपको देगा। तो अब बात क्या आती है कि ये वाला जो स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, अभी निफ्टी जो चल रहा है वो 2,000 पे चल रहा है, और ये 2,000 पूरा 20,000 पे चल रहा है, और ये 20,050 है। अब बायर के हिसाब से ऑप्शन चेन बन रही है, तो फिर इसको हम कैसे देखेंगे कि अगर इन द मनी कंसेप्ट क्या है कि अगर आप ये ले रहे हो 20,000
20,050 आपने बाय करे, अगर निफ्टी ऊपर की तरफ गया, ठीक है, तो जो कॉल के अगर हिसाब से, जब बाय के हिसाब से अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे 20,000 अभी चल रहा है ना, यहाँ पे है 20,050, ठीक है, और निफ्टी का ही चल रहा है, समझ के चलते हैं कि यहाँ पे 20,010 के आसपास अभी चल रहा है। ये हो गया स्पॉट का रेट, ठीक है। अब ये स्पॉट के रेट से, कॉल के हिसाब से सोचना, स्पॉट के रेट से नीचे की जो वैल्यू रहेंगी, मतलब 20,000, उसके नीचे कुछ भी हो सकती है, 19,000 जो भी है, समथिंग 19,950, उसके नीचे 19,900, ठीक है, उसके नीचे 19, जितनी वैल्यूज़ है, जितनी भी स्ट्राइक प्राइस है, सब के सब इन द मनी रहेंगे, ठीक है, क्योंकि स्पॉट का प्राइस चल रहा है 20,010, ठीक है। अभी इन द मनी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इंट्रेंसिक वैल्यू ऐड है, इंट्रेंसिक वैल्यू ये इसमें ऐड होती है। जैसे कि इसके अंदर इंट्रेंसिक वैल्यू कितनी ऐड होंगी? 10 रुपये। इसके अंदर में इंट्रेंसिक वैल्यू कितनी ऐड होंगी? 60 रुपये। इसके अंदर में इंट्रेंसिक वैल्यू कितनी ऐड होंगी? 110 रुपये, ऐसा कुछ। अब अगर मैं बात करूँ ये प्राइस को, तो यहाँ पे इंट्रेंसिक वैल्यू ऐड नहीं है, यहाँ पे निगेटिव में इंट्रेंसिक वैल्यू है -40, ठीक है। तो इसीलिए मतलब कि जो स्पॉट से, स्पॉट के बाहर में जब इंट्रेंसिक जो मतलब अंदर में, मतलब इसके नीचे की जो भी प्राइस रहेंगी, वो कॉल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो वो उसके अंदर में प्राइस ऐड है, इंट्रेंसिक वैल्यू, इसीलिए हम उसको बोलते हैं इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाहर वाले एरिया में इंट्रेंसिक वैल्यू ऐड नहीं है, मतलब इसको देखा ही इस तरीके से जाता है कि वो सिर्फ वो प्राइस से नहीं देखा जाता है, इंट्रेंसिक वैल्यू से ही देखा जाता है कि इंट्रेंसिक, क्योंकि वहाँ पे तो वो तो ज़ीरो हो जाना है, जो टाइम वैल्यू आखिरी में तो ज़ीरो हो जानी है। पर इन द मनी किसको बोलेंगे हम? जिसमें इंट्रेंसिक वैल्यू बचेंगी उसी को तो हम इन द मनी बोलते हैं। तो इन द मनी स्पॉट रेट से कितना बचा है, जैसे 20,000 है, 20,000 ये कॉल की तरफ से अगर आप देखोगे तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसमें इंट्रेंसिक वैल्यू ऐड रहेंगी। पर जब बात रहेंगी इसके ऊपर की, इसके ऊपर जितना भी जाओगे आप, जैसे कि इसमें 20,100 हो गया, तो 20,000 यहाँ पे 150 हो गया, तो यहाँ पे जितने भी रहेंगे सब के सब इसमें इंट्रेंसिक वैल्यू निगेटिव में जाते रहेंगे। तो जब इंट्रेंसिक वैल्यू जहाँ जहाँ पे निगेटिव जाते रहेंगी वहाँ पे वो आउट ऑफ द मनी बनता है, और जहाँ पे इंट्रेंसिक वैल्यू ऐड होती रहती है वहाँ पे वो इन द मनी रहता है, ठीक है। और एट द मनी जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ एट द मनी लोगों के बोलने के लिए होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, एट द मनी जैसा कुछ नहीं है। एक तो इन द मनी या आउट ऑफ द मनी, एट द मनी जैसा कुछ नहीं है। ये हो गया कॉल के हिसाब से, ठीक है। पुट का इसका वाइस वर्सा होगा। ये अभी चल रहा है निफ्टी 20,010 पे, ये स्पॉट हो गया, ठीक है। अभी जो ऑप्शन चेन आप देखते हो वो इस तरीके से होती है कि हायर वैल्यू आपके नीचे नीचे होती है, तो समझ के चलते हैं कि 20,000 ये 50, और यहाँ पे ये स्पॉट का रेट हो गया, यहाँ पे ये 20,000 हो गया, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस। यहाँ पे ये 19,000 कितना था, 19,950, ये 19,900, ये 19,850, ठीक है। और यहाँ पे ये रहेगा 100, 20,150, 20,200, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये स्पॉट का रेट चल रहा है, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे पुट के हिसाब से, तो पुट का फंडा ये है कि बायर, मतलब पुट का जो बायर है उसके हिसाब से ऑप्शन चेन बनी है। तो पुट का बायर की बात अगर आप जब करोगे तब ये जो है, जैसे कि ये एक एरिया होगा, क्योंकि पुट का बायर क्या सोचता है कि नीचे जाएगा, तो अगर ये वाला प्रीमियम हो गया, ठीक है, इस अभी जो निफ्टी चल रहा है वो यहाँ चल रहा है 20,010 पे चल रहा है, तो यहाँ पे अभी इंट्रेंसिक वैल्यू कितनी रहेंगी? -10। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये जो 20,000 है ये हो गया आउट ऑफ द मनी। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे आपका रहेगा इंट्रेंसिक वैल्यू अपना +40, ठीक है। तो इसके अंदर में जो इंट्रेंसिक वैल्यू रहेंगी +40, मतलब ये हो गया इन द मनी। यहाँ पे जो रहेगा ये कितना रहेगा? 90, ठीक है, तो ये हो गया इन द मनी। यहाँ पे कितना रहेगा? 50, और ये 140, ठीक है, तो ये हो गया इन द मनी प्लस में,
ठीक है, क्योंकि आप पुट के बायर के हिसाब से सोच रहे हो तो नीचे जाना चाहिए। पुट का बायर क्या सोचता है कि मार्केट नीचे जाएगा, जिसके कारण मेरा जो ये जो प्रीमियम है वो इन द मनी बनेगा, है ना। तो इन द मनी का क्या मतलब है, वहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू ऐड होंगी, टाइम वैल्यू की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। इंपॉर्टेंस मतलब इसके अंदर में ऑप्शन चेन जब बनी थी ना, तो टाइम वैल्यू की ऐसी कोई इंपॉर्टेंस जैसा कुछ नहीं होता है। आपका एक्सपायरी तक क्या आप वो प्रीमियम को रखते हो, एक तो जीरो होगा या तो उसमें कुछ ना कुछ प्रीमियम ऐड होगा, यही माइंड के हिसाब से वो बनती है। यहाँ पे जो है ये भी निगेटिव में आंसर आएगा, यहाँ पे भी निगेटिव में आंसर आएंगे, यहाँ पे भी निगेटिव। तो इंट्रिंसिक वैल्यू जहाँ जहाँ पे भी निगेटिव होते जाएंगी, वहाँ वहाँ पे वो जो है अपना आउट ऑफ द मनी होते जाएगा। अब जो जहाँ जहाँ पे प्लस रहेंगी वहाँ वहाँ पे इन द मनी रहेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो इन द मनी से आउट ऑफ द मनी नहीं हो सकता है इंट्रिंसिक वैल्यू, क्योंकि अगर स्पॉट का रेट समझ के चलो कि ये स्पॉट का रेट अभी आ जाता है ये अपना यहाँ पे आ जाता है, अब इसके बीच में अभी स्पॉट का रेट बन जाता है 20,060 के आसपास। तो 20,060 हो जाएगा, तो ये जो है अब ये जो 20,050 का जो स्ट्राइक प्राइस है ये हो गया OTM कॉन्ट्रैक्ट। क्यों OTM हो, क्योंकि वो वहाँ पे अपना जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो अभी उसमें से निगेटिव मतलब निगेटिव में जा चुकी है, इसलिए वो OTM बन चुका है। तो इस तरीके से जो OTM और इन द मनी ऐसा ये चलते रहता है, ऊपर नीचे होते रहता है। और इन द मनी जो बोलते एक्चुअल में जो इन द मनी बोलते हैं वो इंट्रिंसिक वैल्यू को बोलते हैं, कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो बचेंगी उसके लिए वो इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो इसमें ये पूछना चाहता तो इसमें डिके का भी रहता है कि इन द मनी में ज्यादा डिके होता है? नहीं, अभी मैं ग्रिक्स की बात कर ही नहीं रहा, अभी मैं जस्ट बात कर रहा था इन द मनी और आउट ऑफ द मनी जो कॉन्ट्रैक्ट बोलते किसको है उसको, उसके हिसाब से। ओके। तो ग्रिक्स जब देखेंगे तब उस समय डीके वीके ये सब चीज़ें आएंगी। तो अभी फिलहाल इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स हम सिर्फ और सिर्फ अपना ये इंट्रिंसिक वैल्यू के कारण उसको इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। हाँ तेजस सर कुछ पूछ रहे थे? नहीं, थोड़ा लेट ज्वाइन हो गया था, तो बस उसके लिए ही। तुम जस्ट 10 मिनट पहले ही ज्वाइन हुआ। हाँ ठीक है, ये कोई नहीं। और बेसिक्स ही है। एक जो मीन्स पुट राइटिंग कॉल राइटिंग पता है, बट वो थोड़ा डिटेल में जानना था। मीन्स अभी इस सेशन में होगा पता नहीं मुझे। पुट राइटिंग कॉल राइटिंग मतलब वो जो कंसेप्ट होती है कि कभी कभी मार्केट होने के बाद जब कुछ एनालिस्ट बोलते हैं लाइक कि पुट राइटिंग काफी हो चुकी है, मीन्स वो काफी बिल्ट अप हो चुकी है। हाँ, वो आगे है। हाँ तो वो मैंने अच्छा ज्वाइन नहीं था ना। एक मिनट मैं वो उस पे फिर से जाता हूँ। अगर ये हो गया होगा तो फिर रिकॉर्डिंग बाद में देख लूंगा। नहीं, ये हो गया है तो फिर मैं दूसरे टॉपिक मतलब वो थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ये समझ गया हाँ आपने? हो गया। हाँ ये हो गया सर, जस्ट जब चालू किया था तभी आया था। ओके, मैं अनम्यूट हो जाता हूँ। जो ऑप्शन चेन होती है उसको हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ठीक है। तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आपको जो कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, जैसे कि एट द मनी के ऊपर में अगर कोई यहाँ पे कोई स्ट्राइक प्राइस समझ के चलते कि 23,500 है, तो 23,500 के ऊपर में यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा का मतलब यहाँ पे ये है कि OI के अंदर में यहाँ पे भी OI हो गया, ये कॉल हो गया, ये पुट हो गया। यहाँ पे अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहे हैं तो वो इसलिए वो बोलते हैं कि ज़्यादा कॉल राइटिंग हो गई है। पुट की तरफ में अगर आपको OI के अंदर में यहाँ पे कई कॉल आपको कोई राइटिंग देखने को मिल रही है, राइटिंग मतलब सेलर क्योंकि ऑप्शन चेन को 99.9999% लोग ये इसी तरीके से देखते हैं कि सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप क्योंकि सेलर ज़्यादा पैसा दे रहा है तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचा जाता है। तो यहाँ पे OI के अंदर में अगर आपको ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहा है और यहाँ पे अगर कॉल की तरफ में, तो कॉल की तरफ में जो राइटिंग है वो ज़्यादा हुई है। पुट की तरफ में OI में अगर ज़्यादा आपको कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहा है तो पुट की तरफ में राइटिंग ज़्यादा हुई है, ऐसा उसका मतलब होता है। तो अब जैसे कि और भी तरीके से वो अपन जाएंगे स्ट्रेटजी में, पर सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचते हैं, इसीलिए राइटिंग वर्ड की यूज़ किया जाता है।
बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सोचता ही नहीं है, इसलिए उसको इग्नोर कर दिया जाता है सीधा बायर को हमेशा, तो इसलिए उसका राइटिंग। अभी हाँ बोलिए। नहीं, ठीक है, ठीक है, बोलिए, बोलिए। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, मीन्स उसका मतलब ऐसा तो मीन्स प्रेडिक्ट करते हैं कि डायरेक्शन वही रहेगी कि मीन्स, क्योंकि ये डाटा जो भी चीजें सुनने में आती है और पढ़ने में आती है वो मैक्सिमम मार्केट आवर्स के बाद ही आती है, लाइक विद इन मार्केट तो नहीं, मॉर्निंग में मे बी चेंज भी हो जाता है ये सिनारियो कि पुट राइटिंग जो बोला गया था वो नहीं है, मे बी गैप डाउन ही, सॉरी गैप अप ही खुल गया। और मीन्स बाद में जो रहता है रन अवे गैप रहता है कभी कभी कि गैप अप खुल गया और वापस चला गया ऊपर मार्केट। तो एक दिन पहले लोगों ने बोला है और मार्केट दिखा रहा है कि पुट राइटिंग ज्यादा हो गई, तो फिर एक कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो गया चीजें? जब आप इसको मतलब सबसे पहली बात तो मार्केट ओपन होने के बाद में हर मिनट के हम्म, अंदर, मतलब जैसे मार्केट ओपन हुआ तो आपने जो भी स्टडी करे हो, ठीक है, रात हम्म, भर में ये शाम को जो भी आपने देखे हो, उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, राइट, राइट, ठीक है, ओके। क्लियर बता देता हूँ मैं, क्योंकि मार्केट ओपन होने के बाद में आप जिसकी भी पोजीशन देख रहे हो सकता है हम्म, ना कि वो अपनी पोजीशंस को चेंज कर दे। ओके, रिवर्स कर दे, हाँ, ठीक है। क्योंकि खुल गया मार्केट, अब खुलने के बाद में उसकी इच्छा कि वो क्या करना चाहता है। मैं सिर्फ शाम का जो डेटा देता हूँ ओपन इंटरेस्ट का, उससे एक अनुमान लग जाता है कि अगर अपोजिट ओपन हुआ, जैसे कि कॉल शॉर्ट की पोजीशंस थी, है ना, तो हम्म, कॉल हम्म, शॉर्ट की पोजीशन जो थी, अगर मार्केट खुल जाता है समझ के चलो कि ऊपर की तरफ, बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ, तो उस हम्म, कंडीशन में आप समझ के चल लो, क्योंकि वो बंदा लॉस में है, वो प्लेयर्स लॉस में है ना, तो वो प्लेयर हम्म, एक बार तो भी मार्केट को नीचे की तरफ लेके आएंगे क्योंकि वो फंसे हुए हैं, ठीक है। अब वो एक हम्म, मिनट में भी लेके आ सकते हैं या फिर पूरा दिन भर भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बस वो हम्म, आपको माइंड में रखना पड़ता है, और कभी भी याद रखो, कोई भी कितना भी कुछ भी बोले, मार्केट खुलने के बाद में उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ना। वो ठीक है, दूसरा प्लेयर ओके। बैठा थोड़ी रहेगा, अगर उसको लगता है कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो वो तो रिवर्स कर देगा पोजीशन अपनी, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो ओपन हम्म, इंटरेस्ट का डेटा होता है ये 3 मिनट डिले होता है, सबसे पहली बात तो, है ना। वो आपने बताया था मेरे को। तो 3 मिनट डिले होता है, तो आप जो जैसे कि अगर आप 9:15, 16 मिनट, 17 मिनट की जो भी एक्टिविटी देखोगे, तो ये हम्म, एक्टिविटी का जो डेटा आएगा वो 9:18 पे आएगा, सबसे पहली बात हम्म, तो 9:18 पे आपको दिखेगा कि 3 मिनट में क्या हुआ था, ओके, ओके, ओके। ठीक है। तो इसलिए हमेशा डिले ही चलेगा, तो इसलिए मैं ओपन इंटरेस्ट को फॉलो नहीं करता, क्लियर बता रहा हूँ आपको, नहीं करता मैं ओपन इंटरेस्ट को फॉलो। हाँ, कहाँ करता हूँ, स्टॉक में करता हूँ, क्योंकि स्टॉक के अंदर में जो भी आप अभी सीखोगे ना, वो निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, पर हम्म, स्टॉक के लिए रखता है, क्योंकि स्टॉक के अंदर में ओपन इंटरेस्ट इतने जल्दी जल्दी चेंज नहीं होते, है ना। अच्छा। वहाँ पे एकदम से ऐसा कुछ नहीं होता है, पर आपको वो बेसिक्स सा समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपको बेसिक्स पता होगा तब जा करके आप अपना सिस्टम अच्छे से बना पाओगे, है ना। हम्म, और एक और चीज़, ये जितना भी आप डेटा देखोगे ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है, मतलब कि आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे अगर 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट अगर दिख रहे हैं, तो मेरे को भी दिख रहे हैं, हम्म, आपको भी दिख रहे हो, सबको दिख रहे हैं, तो आप उसको डिनाई हम्म, नहीं कर सकते। अब आप डिनाई किसको कर सकते हो कि ये सेलर के हिसाब से मैं नहीं सोचूंगा, मैं बायर के हिसाब से सोचूंगा, ठीक है। ये सबका अलग अलग तरीका है देखने का, बस। हाँ, तो मैं मुझे मार्केट ऊपर चाहिए तो मैं सेलर का देखूंगा ये हाँ डाटा, हाँ, पुट के हिसाब राइट? से आप सेलर पर का वो कभी देखोगे। ना कभी वो प्लेयर्स नीचे लेके जरूर आएंगे, नहीं आज तो कल नेक्स्ट वाली एक्सपायरी में, मींस हाँ जब वो मतलब रोल ओवर करेंगे उनका पोजीशंस। रोल ओवर नहीं होता है, ऑप्शंस के अंदर में रोल ओवर नहीं, रोल ओवर का कंसेप्ट ही नहीं है, अच्छा, अच्छा, वो अच्छा। फ्यूचर्स में है, हाँ, फ्यूचर्स में। ठीक है, ठीक। ठीक है। ओके, ओके, ओके। अभी हम पीसीआर को देख लेते हैं, बेसिक बेसिक जो चीज़ें होती हैं उसको। पीसीआर का कंसेप्ट इसलिए है कि ये पूरा सेलर के हिसाब से सोचा गया है ना। ऑप्शन चेन को जब वो कैलकुलेट होता है, ऑप्शन चेन जब जो ग्रिक्स कैलकुलेट होती है, जो पूरा पूरा फंडा कैलकुलेट होता है,
उसमें कभी भी सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सोचा नहीं जाता। पर जब बात आती है डायरेक्शन निकालने की, तब लोगों की सोच ये है कि हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, क्योंकि सेलर ज़्यादा पैसा देके जा रहा है इसलिए। अब पीसीआर, ठीक है, इसका क्या मतलब है? पुट कॉल रेशो, ठीक है। अब पुट कॉल रेशो मतलब कि नॉर्मली जो आपको जो पुट कॉल रेशो देखने को मिलता है वो समझ के चलते कि 1.2 देखने को मिलता है, कभी आपको 0.5 देखने को मिलता है, कभी आपको 0.9 देखने को मिलता है, ऐसा कुछ नंबर्स देखने को मिलेंगे, 1.3 देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है वो देखते हैं। पुट के तरफ के जो OI होते हैं, OI की बात कर रहा हूँ मैं, COI की नहीं। कॉल के तरफ के जो OI होते हैं, ठीक है, जितने भी है, मतलब जितने भी स्ट्राइक प्राइस होते हैं, पूरे जितने भी स्ट्राइक प्राइस होंगे, उन सबके OI को किया जाता है प्लस। अब वहाँ पे 1 रहे, 2 रहे, लाख रहे, 10 लाख रहे, कितना भी रहे, पुट के OI को किया जाता है पूरा प्लस, ठीक है। या यहाँ पे एक लगा दो सम, और एक्सेल के अंदर में पूरा खींच दो, यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएंगी, यहाँ पे लगा दो सम, एक्सेल में खींचो, यहाँ पे पूरी एक वैल्यू ऐड होके आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे समझ के चलते हैं कि जो OI है, जो कॉल की तरफ में OI है, वो आ गए 2 लाख, ठीक है। पुट के तरफ में आ गए 1 लाख, ठीक है। अब पुट कॉल रेशो, पुट डिवाइडेड बाय कॉल, ये इसका मतलब हुआ, पुट डिवाइडेड बाय कॉल, ये हो गया फॉर्मूला। पुट के कितने हैं? 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो पुट के तरफ में हो गया 1 लाख और कॉल की तरफ में हो गया 2 लाख। तो इसका रेशो निकल के आएगा 0.5 का रेशो। अब ये 0.5 क्या होता था हमें कि कॉल के तरफ में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इसके 0.5 मतलब एक जो रहता है ना कि वो उससे डबल है, ठीक है। मतलब जो कॉल की तरफ में जो भी 2 लाख है, 2 लाख ज़्यादा है ना 1 लाख से, तो इसका मतलब सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं हम, तो सेलर यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। पुट कॉल रेशो हमें ये बता रहा है 0.5 का मतलब सेलर यहाँ पे ज़्यादा है। ये जो टोटल है, इन सब पे टोटल है यहाँ पे, इसके हिसाब से पुट के तरफ में 1 लाख है ना, तो 1 लाख है, तो ये थोड़े से कम है कॉल के हिसाब से, ठीक है। तो ये रेशो रहता है, इस तरीके से चलता है। अब इसका उल्टा कर लेते हैं, समझ के चलो कि 1 लाख है, ठीक है, सेलर के हिसाब से सोचना है आपको, ठीक है। अब ये हो गए 2 लाख, बढ़ करके ये कम हो गए, बढ़ गए। अब इसका क्या मतलब है कि पुट डिवाइडेड बाय कॉल, इसका आ गया 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो ये हो गया 2 वैल्यू आई। इसका क्या मतलब है कि पुट के तरफ में डबल है कॉल से, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये वैल्यू बढ़ के आई। अब देखते हैं कि एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 लाख और यहाँ पे 1 लाख, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। अब ये जो 1 का जो रेशो बना, इसका क्या मतलब है कि कॉल और पुट दोनों सेम है, ठीक है। तो जब दोनों सेम है तो एक रहता है जो तराजू होता है वो सेम है, वो किसी भी तरफ में झुका नहीं है। तो वही है कि यहाँ पे फिर आप डिसीजंस नहीं ले सकते, क्योंकि मार्केट यहाँ से कहीं पे भी जा सकता है। अगर यहाँ से 1 से अगर ये धीरे धीरे नीचे जाने चालू होता है, मतलब नीचे मतलब यहाँ पे ऐसे जाने चालू हो जाता है 0.9, 0.8, 0.7 ऐसा कुछ, तब इसका मतलब है कि कॉल राइटर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। 0 मतलब 1 से नीचे जब जाना चालू होगा तब, और इसका ऊपर जाना चालू होता है तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। इसका क्या मतलब है कि पुट शॉर्ट वाले ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी अब बढ़ते जा रही है ना। तो याद रखिए कि अगर 1 से नीचे की तरफ में जाता है तो राइटर्स बढ़ रहे हैं, 1 से ऊपर की तरफ में बढ़ता है तो बायर मतलब पुट
1 से नीचे की तरफ में जाता है मतलब 0.9 0.8, इसका मतलब ये कॉल राइटर बढ़ रहे हैं, मतलब कॉल सेलर बढ़ रहे हैं। और अगर 1 से ऊपर की तरफ जाता है 1.1 1.2 1.3 1.4, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे पुट राइटर बढ़ रहे हैं, तो मार्केट ऊपर जा सकता है। अब यहाँ पे ये एक बस एक कैलकुलेशंस है लोगों का, और एक टाइप की रिसर्च ही बोलेंगे कि जब 0.5, ठीक है, टोटल, मैं टोटल की बात कर रहा हूँ सिर्फ अभी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, बाद में जब हम देखेंगे और भी टाइप के पीसीआर होते हैं, तो जब 0.5, ठीक है, 0.5 से जब नीचे जाना चालू हो, तो इसका क्या मतलब कि राइटर्स, कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। तो कभी भी याद रखना 0.5 से अगर नीचे की तरफ में जाना चालू हो जाता है, तो आपके बैक ऑफ द माइंड में ये होना चाहिए कि कभी भी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, क्योंकि जो राइटिंग जो है वो कभी ना कभी तो हल्की होंगी ना, कभी ना कभी तो होगा कि वो राइटर जो है अपनी पोजीशंस को कट करेंगे, क्योंकि इतनी सारी की शॉर्ट रखेंगे कैसे। तो एक कभी भी ऐसा मौका हो सकता है कि कभी भी एक शॉर्ट कवरिंग आए, तो 0.5 के आसपास में आप वहाँ पे आपका सेंटीमेंट बुलिश हो जाना चाहिए, ठीक है। अब इसका यहाँ पे भी चल जाते हैं 1.5 से लेके 1.7 के आसपास में अगर वो पहुँच जाता है पीसीआर, तो आपके बैक ऑफ द माइंड में ये होना चाहिए कि मार्केट अब नीचे की तरफ में जाना चाहिए, क्योंकि पुट राइटर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो एक जो जो अपना जो शॉर्ट कवरिंग, जो पुट तरफ से शॉर्ट कवरिंग, ठीक है, वो आ सकती है, समझ रहे हो, पुट के तरफ से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं इसको, जो राइटर्स अपनी पोजीशंस को कट करते हैं, है ना। तो कॉल वाले राइटर्स अगर कट करेंगे तो उसको भी शॉर्ट कवरिंग बोलेंगे, पुट वाले राइटर्स अपनी पोजीशंस कट करेंगे तो भी उसको भी शॉर्ट कवरिंग बोलेंगे। अभी एक बेसिक सा मैं आपको बता देता हूँ पहले। कॉल और एक तरह में पुट, ठीक है, उनका बाय, उनका सेल, पुट का बाय, उनका सेल। कॉल का बायर ये सोच रहा है कि मार्केट तेजी से ऊपर जाएगा, ठीक है। कॉल का सेल ये सोचता है कि मार्केट नीचे जाएगा या फिर साइडवेज रहेगा, ठीक है। पुट का बायर ये सोचता है कि मार्केट तेजी से नीचे जाएगा। पुट का सेलर ये सोचता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या तो फिर साइडवेज रहेगा, ठीक है। अब कॉल सेलर की जब मैं बात कर रहा था, तब कॉल सेलर का मतलब है कि पहले से वो पोजीशंस बना रहे, तो जिसके कारण मार्केट नीचे की तरफ में जा रहा है, ठीक है, क्योंकि सेंटीमेंट नीचे 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 जा रहा है, पीसीआर नीचे 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 जा रहा है। तो 0.5 के आसपास में आता है, तो एक आपके बैक ऑफ द माइंड में रहा कि अब शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। क्यों शॉर्ट कवरिंग बोल रहे हैं हम? क्योंकि हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, पहली बात तो ऑप्शन चेन को। उसके बाद में यहाँ पे जो सेलर है वो बहुत ज़्यादा राइटिंग कर चुके हैं, तो इतनी सारी की जब राइटिंग होती है तो एक 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 पुल बैक आता है, ठीक है, क्योंकि पोजीशंस कटना चाहिए, क्योंकि जब कटेंगी तभी तो बनेंगी दूसरी फ्रेश पोजीशंस, क्योंकि प्रीमियम समझ के चलो कि 100 से 50 आ गया, ठीक है। अब 50 आ चुका है, अब गिर गिर के और 30 हो गया है, समझो। अब 30 में वहाँ पे उनको प्रॉफिट कैसे होगा? और शॉर्ट करने पे वो क्या करते हैं कि यार पुल बैक लाते हैं, अपनी पोजीशन को कट करते हैं। पोजीशन कट करने से समझ के चलते हैं कि 50 तक के जा चुका है ना, 50 तक के उनकी पोजीशंस कट करने से आ गया, अब थोड़ा सा और जो है लोगों की पोजीशंस कट करने से ऊपर चल जाएगा, फिर से वो शॉर्ट करता है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ी सी पोजीशन यहाँ पे हल्की की जाती है। तो कभी भी याद रखो कि अगर टोटल पीसीआर अगर 0.5 के आसपास तक के आ चुका है, तो आपके बैक ऑफ द माइंड में ये वाले प्लेयर जो है, कॉल शॉर्ट सेल वाले प्लेयर जो पोजीशंस बना रहे हैं, वो पोजीशंस कट कर सकते हैं, ऐसा सोचने का। पुट के तरफ से भी सेम, कि पुट जब शॉर्ट करते हैं तब मार्केट ऊपर 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 जा रहा है, मतलब जो पीसीआर है वो 1 से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, 1 से ऊपर की तरफ जा रहा है। समझ के चलते 1.1 जा चुका है, 1.2 1.3 1.4, तो ऐसा ही 1.5 टू 1.7 के आसपास में जाता है अगर, तो आपके बैक ऑफ द माइंड में ये हो जाना चाहिए कि अब जो है शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे नीचे की तरफ में आएंगी, क्योंकि जब पुट के सेलर जो है जब पोजीशंस बनाते हैं तब मार्केट ऊपर जाता है, अगर पुट के सेलर जब अपनी पोजीशंस को कट करेंगे तब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, है ना।
क्योंकि उनकी पोजीशन बनाने से ऊपर की तरफ है। अब मार्केट पुट के सेलर जब पोजीशंस कट करेंगे तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। तो ये जो पोजीशन इतनी सारी की जो बन चुकी है, अब वो पोजीशन कट तो होंगी, तो कट होने से मार्केट फिर नीचे की तरफ जाता है। तो ये पीसीआर का सिंपल सा है। पीसीआर को अगर फॉलो करना है आपको, सबसे पहली बात, ये डिले चलता है 3 मिनट, क्योंकि ये ओपन इंटरेस्ट पे काम करता है। दूसरी बात कि आप अगर एक बार पोजीशंस, क्योंकि ये डेटा है, ठीक है, ये सिर्फ एक सेंटिमेंट है, आप इसे ट्रेड नहीं प्लान कर सकते। समझ के चलो कि अगर आपने 1 से नीचे में 0.8 तक के आपने देखे कि गिर रहा है ना, गिरते गिरते प्राइस भी नीचे की तरफ में आएगा, मतलब निफ्टी का प्राइस भी नीचे की तरफ में आएगा, है ना। तो आपको बस ये पता हो रहेगा कि ये यहाँ से यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बनी है, क्योंकि अगर आप पीसीआर देख रहे हो तो पीसीआर 0.8 आया, तो इसका क्या मतलब है, कॉल शॉर्ट की पोजीशन ज़्यादा बनी है ना, यहाँ से यहाँ पे गिरने में। अब समझ के चलो कि यहाँ पे सेंटीमेंट इतना एरिया में कॉल शॉर्ट की पोजीशन है, इसका मतलब है कि सेंटीमेंट जो है वो है निगेटिव। तो अब आपको आपके सेटअप के हिसाब से एक रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए। मतलब ये आपके हिसाब से आप देख सकते हो, पर आप ये समझ के चलो कि इतने एरिया में सेलिंग प्रेशर है, ठीक है, क्योंकि कॉल शॉर्ट की पोजीशन से लोगों की। तो हमेशा याद रखिए कि हमेशा रिट्रेसमेंट का वेट करो क्योंकि रिट्रेसमेंट होगा फिर गिरेगा, है ना। इस तरीके से हम डेटा को देखना चाहिए, मतलब डेटा प्लस टेक्निकल दोनों को आप मिलाओ, तब जाकर के आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सेम इसका उल्टा भी है कि अगर आप पुट, जब निफ्टी जब ऊपर की तरफ गया, ठीक है, तो इस एरिया के अंदर में निफ्टी ऊपर की तरफ गया, तो इस एरिया के अंदर में पुट शॉर्ट की पोजीशंस ऐड हुई, ठीक है। तो पीसीआर समझ के चलते हैं 1 से लेके 1.3 तक के गया, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी शॉर्ट पोजीशंस, पुट शॉर्ट की पोजीशंस ऐड हो गई। अब जब पुट शॉर्ट की पोजीशंस ऐड हो गई तो यहाँ इस एरिया के अंदर में है बुलिश सेंटीमेंट। अब बुलिश सेंटीमेंट है तो क्या है कि आपको रिट्रेसमेंट का वेट करो। हो सकता है आप वहाँ पे कोई भी मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हो, एमएसडी यूज़ कर सकते हो, आरएसआई यूज़ कर सकते हो, एचएमओ को, जो भी आपको यूज़ करना आप करो। आपको सिर्फ पता है कि ये एरिया में सेंटीमेंट पॉजिटिव है, आप वेट करो रिट्रेसमेंट का, रिट्रेसमेंट में आप ट्रेड प्लान करो, उसके बाद में आप ऊपर की तरफ ले सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ लोगे 100% लॉस करोगे, ठीक है, 100% स्टॉप लॉस हिट ही होगा, क्योंकि आप सेंटीमेंट पे ट्रेड नहीं प्लान कर सकते, आपको सेटअप चाहिए। और सेटअप हमेशा आप बड़े से बड़े ट्रेडर्स के बारे में जब आप पढ़ते हो तो आप हमेशा, हर कोई यही बोलता है कि रिट्रेसमेंट पे अगर आपको लगता भी है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो हमेशा रिट्रेसमेंट में ही अपना ट्रेड प्लान करो, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेटअप, ठीक है। ये जो आप रिट्रेसमेंट देख रहे हो ये आपका सेटअप हो गया, और ये हो गया आपका सेंटीमेंट, इस एरिया में सेंटीमेंट पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये पीसीआर इसी तरीके से काम करता है ये। और हम ये बात कर रहे थे टोटल पीसीआर की, और पीसीआर कैलकुलेट सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं, न ही बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझाऊंगा तो अभी आप पूछ सकते हो। जो लास्ट में आपने समझाया तो उसमें एक जैसे एसेंस हम ये समझ सकते हैं कि जैसे पीसीआर, जैसे मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ, मतलब पुट शॉर्ट की बात करता हूँ, ठीक है। तो पीसीआर जैसे मान लीजिए हमारा 1 से 1.1 हुआ, 1.2, 1.3, 1.4 तक गया, ठीक है। तो जो रिट्रेसमेंट है वो हम कैंडल के हिसाब से भी देख सकते हैं, पीसीआर के हिसाब से भी देख सकते हैं। जैसे पीसीआर जैसे मान लो कि 1.4 तक गया, वहां से थोड़ा सा कम होके फिर वो 1.1 पे आया या 1.2 पे आया, उस हिसाब से बोल रहे हैं या ग्राफ के हिसाब से बोल रहे हैं? ग्राफ और प्राइस मतलब भी जाएगा ना। कैंडल्स, हाँ प्राइस भी, हाँ प्राइस भी। ये देखिए, समझ के चलो कि ऊपर की तरफ में गया, ये हो गया निफ्टी गया, है ना। ठीक है। निफ्टी जब ऊपर की तरफ में गया तब यहाँ पे जो पुट है वो शॉर्ट हुई, ठीक है। पुट शॉर्ट कैसे बोलेंगे हम, ठीक है। जो पीसीआर है, हम्म, क्योंकि कॉल भी शॉर्ट हो रही है, पुट भी शॉर्ट हो रही है ना, कॉल भी कट रही होंगी, पुट भी हो हाँ। रही होंगी। तो जो पीसीआर है, वो पीसीआर जो है वो समझ के चलते कि 1 से बढ़ के हो गया 1.3 1.4 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे सही है, जो ओआई है वो इंक्रीज होगा पुट की तरफ में, सही है। ऐसा ही कुछ होगा। हाँ सही है, अभी अगर बिल्कुल। समझ के चलो कि अगर स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूं तो
ये एरिया जो है, पहली बात तो ये पूरा जितना भी निफ्टी यहाँ से यहाँ जो गया, ये हो गया बुलिश एरिया, ठीक है। सही है। अब बुलिश एरिया है तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं प्लान कर सकते, सिर्फ आप सोच सकते हो कि यहाँ पे बुलिश एरिया है। अब इसके बाद में आपको बिल्कुल। रिट्रेसमेंट का वेट करना ही है, ठीक है। रिट्रेसमेंट नहीं आता छोड़ दो, पर आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम टाइम आप रिट्रेसमेंट ज़रूर आता है, ठीक है। कभी इस महीनों में एक बार ऐसा कुछ होगा कि वो सीधा सीधा निकल गया, नहीं तो हमेशा रिट्रेसमेंट आएगा। तो रिट्रेसमेंट में सही है। अगर अब मैं ज़्यादा डीप में अगर स्ट्रैटेजी में जाऊँ तो अगर पीसीआर चेंज नहीं हुआ, ठीक है, हाँ तो फिर आप हाँ। समझ के चलो कि मार्केट फिर से ऊपर की तरफ में जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे ओके पीसीआर जब ओके चेंज ओके। हो गया, पीसीआर चेंज का क्या मतलब है यहाँ पे, हाँ अगर ये पीसीआर हो जाता है समझ के चलते वापस से 1, यहाँ पे जब नीचे की हाँ तरफ में आया ये हो हाँ गया 1, तो जब ये 1 हो हाँ। जाता है ना, तो आपको अगर आप क्लोजली जब अगर ऑब्जर्व कर सकते हो अगर, तो आप ये देखो कि जो पुट के जो प्लेयर है क्या वो एग्जिट मार चुके हैं। एग्जिट मतलब कि जो उनके जो ओआई रहेंगे, ओआई में तो नहीं, सीओआई जो रहेंगे वो निगेटिव जा चुके हैं क्या, अगर वो निगेटिव जा चुके हैं देन छोड़ दो, ऊपर जाने का दिमाग से निकाल दो, हो सकता है कि वापस वो नीचे की तरफ में आ जाए। अगर ये सीओआई एज इट इज है, प्लस में ही है इन द मनी में, या फिर वो जो आपने देखे हो उसमें अभी भी कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ठीक है 1 हुआ है, पर एक बार जरूर तो ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लेयर फंसे है ना, सही है। ठीक है। तो एक बार ऊपर की तरफ में जाएगा। हम इसको और डीप में जब देखेंगे आईवी के कॉम्बिनेशन में, तब आप समझ जाओगे कि इसको कैसे देखना। तब तक के अभी अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं पीसीआर के फॉर्म में, ठीक है। सही है। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके सर। ठीक है, ठीक है। पीसीआर के हिसाब से जो रूल्स फॉलो होते हैं बस उसी के हिसाब से हम देख रहे हैं इसको, कि आपको बेसिक्स पता चले पीसीआर होता क्या है। सही है सही है। ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन किसी को? अभी हमने जो पीसीआर देखे वो देखे थे टोटल ओआई के हिसाब से, ठीक। अब जो हम पीसीआर देखेंगे वो रहेगा टोटल सीओआई के हिसाब से, ठीक है। कोई ये वाले पीसीआर कोई फॉलो करता है। अब ये पीसीआर आप कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा एल्गो के ज़रिए, क्योंकि ये बहुत कम ही लोग शायद ही देते होंगे, पता नहीं मुझे देते कि नहीं देते, पर ये पीसीआर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पीसीआर से, ठीक है। वो हम मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि इस पीसीआर के अंदर में आज का डेटा है। सीओआई मतलब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होता है, तो ये आज का है, तो आज का है तो इसकी इम्पोर्टेंस उससे ज़्यादा हाई है। अब ये चीज़ पीसीआर फॉर्म कैसे होता है वो देखते हैं, क्योंकि सीओआई जो रहता है वो निगेटिव में भी जाता है। टोटल ओआई जो रहेगा, जो आपको ओआई वाला सेक्शन रहेगा वो कभी भी निगेटिव नहीं जाएगा, पर जो सीओआई रहेगा हमेशा निगेटिव पॉजिटिव ऐसा आपको दिख सकता है। तो इसका क्या मतलब है कि टोटल जो है वो निगेटिव भी जा सकता है और पॉजिटिव भी जा सकता है ना। तो अब यहाँ पे जो रेशो बनता है वो इस तरीके से बनता है 0, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो 1 रहेगा, ठीक है। ये जो एरिया हुआ 1 से 0 के बीच का, ये रहेगा निगेटिव का, ठीक है। मतलब कि सेंटीमेंट जो है, सेंटीमेंट निगेटिव रहेगा, ठीक। उसके बाद में यहाँ पे जो -1 तक के जाएंगे, क्योंकि माइनस में जा सकता है, तो जो ये -1 रहेगा ये भी सेंटीमेंट निगेटिव का ही साइन देगा, निगेटिव, ठीक है। अब 1 से जब ऊपर की तरफ में जब शिफ्ट करेगा, ठीक है, तो ये सेंटीमेंट पॉजिटिव का साइन देगा, ठीक है। यहाँ पे जब -1 से जब ऊपर की तरफ में -2 -3 -4 इस तरीके से करेगा तो सेंटीमेंट पॉजिटिव का साइन देगा। क्यों माइनस आ सकता है, क्योंकि सीओआई निगेटिव हो सकता है। जैसे कि इसको देखना है तो आप यहाँ पे तो कॉल की तरफ में अगर आप सीओआई देखोगे सब पॉजिटिव है ना, पूरे के पूरे पॉजिटिव है। पुट की तरफ में देखोगे तो ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। कोई स्टॉक देख लेते हैं, मैंने टाटा मोटर्स देखा था,
ये टाटा मोटर्स है। तो टाटा मोटर्स में अगर आप COI देखोगे तो देखो निगेटिव 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 निगेटिव, ठीक। तो अगर आप ऐसे निगेटिव निगेटिव देखोगे तो इसका जो टोटल आएगा, जब आप इसको टोटल करोगे पूरे को COI को, तो आपको यहाँ पे आप वैल्यू क्या निकल के आएंगी, निगेटिव में आएंगी। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो पुट की तरफ में भी निगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव, मतलब उतना कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएंगी वो आपको निगेटिव ही आएंगी, है ना, क्योंकि कॉल की तरफ में निगेटिव में जब आप उसको डिवाइड करोगे तो निगेटिव का ही साइन आएगा। तो इसीलिए जो मैंने आपको बताया कि अगर जो रेशो है जब आप पुट डिवाइडेड बाय कॉल करोगे वो भी COI का टोटल, तब आपको वैल्यू निगेटिव भी मिल सकती है, पॉजिटिव भी मिल सकती है, ठीक है। पर अगर ज़ीरो के जो अभी हमने जो टोटल PCR में देखे थे कि 1 से अगर नीचे जाता है, जैसे 1 से अगर नीचे की तरफ गया 0.9 0.8, ठीक है, तो 0.3, तो यहाँ पे ये जो सेंटिमेंट बनेगा ये बेरिश बनेगा, ठीक है। पर वहाँ पे हमने एक और चीज़ देखे थे कि 0.5 से नीचे जाता है तो एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, पर यहाँ पे ये कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू निगेटिव में भी जा सकती है, ठीक है। तो ये अगर आपको इंट्राडे करना है तो इंट्राडे के लिए ये PCR इतना अच्छा काम नहीं करेगा, ये PCR ज़्यादा अच्छा काम करता है, ये वाला टोटल COI। इसको भी और फिल्टर बताऊंगा मैं, फिल्टर मतलब कि और इसको और ज़्यादा एक्यूरेट कर पाऊंगे। अभी फ़िलहाल ये टोटल है, टोटल COI के हिसाब से ये हम देख रहे हैं। तो ये आपको कोई वेबसाइट पे शायद ही देखने को मिले, पर जो दूसरे जो लोग होते हैं जो पेड डेटा देते हैं उसके अंदर में COI का ही PCR निकाला जाता है। तो याद रखना कि अगर COI के PCR की अगर कोई फ्री में दे रहा है डेटा तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टोटल PCR से क्योंकि ये मार्केट के हिसाब से तुरंत अपने आप को चेंज करता है, और जिसके कारण में आप इंट्राडे में अच्छे ट्रेड्स, आपकी एक्यूरेसी अपने आप ही बढ़ जाती है। क्योंकि एक टाइम पे मैंने बहुत लंबे टाइम के लिए मैंने इसको COI के PCR को यूज़ करा, तो ये काम करता है, ये काम नहीं करता चेंज में, पर ये पढ़ना इम्पॉर्टेंट है इसीलिए। तो सेंटिमेंट याद रखना कि यहाँ तक के तो आपने देख चुके हो, ठीक है। अभी ये टोटल में कि 1 से अगर नीचे जाता है तो सेंटिमेंट निगेटिव होगा, 1 से अगर ऊपर की तरफ जाता है 2 जा सकता है, 3 जा सकता है, 14 10 कितना भी जा सकता है, तो वो यहाँ पे सेंटिमेंट पॉजिटिव होगा। 0 के -1 तक के सेंटिमेंट निगेटिव की तरफ में रहेगा, क्योंकि निगेटिव साइन आ सकता है, ठीक है। पर जो रेशो है अगर वो समझ के चलते 0.3 निगेटिव में आया तो इसका मतलब अभी भी सेंटिमेंट निगेटिव ही है, नीचे की तरफ ही है, क्योंकि निगेटिव साइन इसलिए आया है क्यों ऐसा हो सकता है कि जो पुट के तरफ के जो OI होंगे वो बहुत ज़्यादा कट हो चुके होंगे, ठीक है, निगेटिव में होंगे, और कॉल के तरफ के जो OI होंगे वो पॉजिटिव में होंगे। तो जिसके कारण क्या होगा कि यहाँ पे COI जो मतलब COI जो कॉल की तरफ के रहेंगे वो पॉजिटिव में होंगे, तो जिसके कारण यहाँ पे पॉजिटिव साइन निकल के आएगा। पुट के तरफ के COI जो रहेंगे वो निगेटिव में रहेंगे, तो जिसके कारण निगेटिव साइन निकल के आएगा। जब आप इसको डिवाइड में डालोगे पुट डिवाइडेड बाय कॉल, तो यहाँ पे निगेटिव साइन आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव साइन, जिसके कारण में आपका आंसर निगेटिव में आएगा। तो इसके कारण आपका सेंटिमेंट जो है अगर रेशो 0 से 1 -1 के बीच में तो भी अभी भी वो निगेटिव है, और -1 से जब ऊपर की तरफ जाएगा तो सेंटिमेंट पॉजिटिव आएगा। क्योंकि इसी का उल्टा आप देख लो कि अगर पुट के तरफ में अगर यहाँ पे सेंटिमेंट जो है वो पॉजिटिव है समझो, पर कॉल की तरफ के जो COI है वो निगेटिव है समझो, तो जब आप इसको जब डेटा में डालोगे तो ऐसा कुछ आएगा, पुट के वैल्यू सेम पॉजिटिव में रहेंगे, निगेटिव कॉल में रहेगा। तो जब साइन निकल के आएंगे वहाँ पे भी निगेटिव में आएगा, तो जिसके कारण में वहाँ पे आपका जो वैल्यू है जब आप इसको रेशो बनाओगे तो वैल्यू निगेटिव में आएंगे, जिसके कारण सेंटिमेंट जो है आपको वहाँ पे पॉजिटिव कंसिडर करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको सिर्फ COI में ही देखने को मिलेंगी, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हो। ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो मैं बताऊंगा जब आप इसको थोड़ा सा, क्योंकि पेपर पे इन पे प्रैक्टिस आप टोटल को नहीं कर पाओगे, ठीक है, इसको नहीं कर पाऊंगे क्योंकि आप बैठ के वहाँ पे टोटल इतने सारे के नहीं कर सकते, पर एक COI को सिंगल COI ये को सर आप COI के डाटा जो NSE से मिल सकता है क्या? हाँ जब हम COI इसको मतलब हम लाइव मार्केट में देख सर सकते
सर एक बार वो ऑप्शन चेन खोलिएगा, जैसे टाटा मोटर वाली या निफ्टी वाली कोई सा भी ओपन कर लो, तो मैं बॉटम पे चेंज इन वाई का भी पूरा एडिशन लिखा ही होता है ना। क्या होता है? जो चेंज इन वाई होता है वो जैसे टोटल होता है, उसके बगल में जो चेंज इन वाई होता है उसका टोटल नीचे लिखा रहता है ना। नहीं नहीं, उसका नहीं लिखा रहेगा, COI का नहीं लिखा होता है। नहीं होता। नहीं होता, इसीलिए तो कि आप उसको नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसको लाइव मार्केट में आप बैठ के कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको सिस्टम ही बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे सिर्फ टोटल ही होता है, ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम जैसे टोटल है। सर कहते हैं जो एक ऐप है, वो ऐप क्या मतलब उस पे जैसे चेंज इन वाई का नंबर उसका टोटल नंबर देता है, तो डिवाइड करके निकाल सकते हाँ, हैं उसको निकाल सकते हो। टाइम पे। हाँ, वो अगर देता है तो आप उसको। मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा, 1 मिनट हाँ, 1 मिनट में। सकता हूँ यार। आपकी आवाज़ भी कट रही है। रुको आप आपकी आवाज़ कट रही है। एक सेकंड से लाइन पे। रश्मि सर, इसके साथ साथ पीसीआर के ये साथ जैसे ये वाली दिख रही है सर, 1 मिनट, हम मेरे को दिख रही है और सबको दिख रही होंगी। हाँ, 1 मिनट रुको, इस पे लाने दो। हाँ, दिख रही है। डिवाइड कर सकते हैं ना 277 को 430 से, तो ये इसमें कोई नेट है पर्टिकुलर की टाइम पे टोटल। आपकी आवाज़ कट रही है डीमा सर। आवाज आवाज सही नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। हाँ, रीजॉइन हो जाएगी जहाँ पे। हाँ, उसमें COI का डेटा तो दिख रहा था ना, तो वो पर टोटल है। ठीक है, उसको और एक्यूरेट करने का मैं तरीका भी ये बताऊंगा। उसको और थोड़ा सा और भी टाइप के COI होते हैं, COI को हम देख सकते हैं। जी अभी भी आवाज़ कट रही है डीमा सर। थोड़ी मैं सर वही पूछ रहा था कि पीसीआर के साथ आईवी को भी कंसीडर कर सकते हैं। PCR को IV से नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि IV इंडिविजुअल होती है, इसीलिए। IV को देखने का मैं तरीका बताता हूँ ना, बहुत इजी है। मतलब कि अगर ऑप्शन चेन पे देखना है तो बस कॉपी पेन ले लेना और बस देख लेना, 5-10 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि IV का क्या करना है। ठीक है सर, वो समझ में आ गया, आप उसमें फिल्टर बता दोगे कुछ आगे। सर पीसीआर वही है ना जो सेंसिबल पे दिखता है। हाँ, वो टोटल रहता है। हम्म। टोटल अच्छा, आप पीस बोल रहे हो कि अगर कोई टोटल सिर्फ PCR को बस सिर्फ आप सिंपल सा जो रखना 0.5। ठीक है, हाँ 1.5 to 1.7 अगर जाता है तो माइंड में रखना कि शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। ठीक है, बस इससे ज़्यादा 1 के कुछ नहीं। ऊपर ही बुलिश मान सकते हैं ना उसको। क्या? 1 के ऊपर ही अगर रहता है तो तभी बुलिश कंसीडर करेंगे ना उसको। हाँ, 1 के ऊपर बुलिश सेंटीमेंट, 1 के नीचे बेरिश सेंटीमेंट। क्योंकि देखो ना, अब एक वो है, तराजू टाइप है। हम्म। ठीक है, एक तरफ में कॉल हाँ वाले हाँ बैठे हैं, एक हाँ। तरफ में पुट वाले बैठे हैं, और ठीक है, आप ये सेलर के पॉइंट किसी ऑफ के व्यू से सोच रहे हो। साथ तो कॉल वाले जो हम्म कॉल के सेलर ज़्यादा करेंगे तो मार्केट नीचे की तरफ दबेगा, है ना। पुट की तरफ वाले अगर हम्म ज़्यादा दबाएंगे तो मार्केट नीचे, ये जो सी सॉ है, इस टाइप से नीचे की तरफ जाएगा। पुट वाले ज़्यादा दबाएंगे हम्म तो पुट वाले सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं तो मार्केट नीचे ऊपर की तरफ जाता है। अगर कॉल वाले ज़्यादा दबाएंगे हम्म तो पुट वाले ऊपर की तरफ में आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वो हम्म काम करता है, कम ज़्यादा करके। तो समझ के चलो कि अगर ये 0. ये 1 बीच में चल रहा है, पर अगर 0.9, 0.8 या 0.7, ठीक है, इस तरीके 0.6 इस तरीके से अगर होता है तो इसका मतलब कॉल वाले बढ़ रहे हैं। पुट वाले का क्या फंडा है कि 0.1.1, 1.2, 1.3, 1.4 इस तरीके से बढ़े जा रहे हैं। तो पुट वाले प्रेशर ज़्यादा दे रहे हैं, कॉल वाले धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ठीक है, और अगर दोनों के दोनों बराबर चल रहे हैं तो एक ही रहेगा, बल्कि मतलब 1 लाख रहे। ठीक है, यहाँ पे 1 लाख है तो ये एक रहेगा। 10 लाख रहे या 10 लाख रहे, ठीक है, तो भी PCR 1 ही रहेगा। 1 करोड़ रहे, 1 करोड़ रहे, तो भी PCR 1 ही रहेगा। समझ रहे हो, मतलब कि जो तराजू है वो एक ही साथ है। पर जैसे ऐसा ही बोल इसके सकते हैं कि उसका मार्केट कहीं नहीं जाएगा। कहीं, हाँ, यही चीज़ कि दोनों के, इसीलिए जब आप एक्सपायरी वाले टाइम देखोगे तो आपको कॉन्ट्रैक्ट बहुत देखने को मिलते हैं, है ना।
कॉल की तरफ भी देखने को मिलते हैं, पुट की तरफ भी देखने को मिलते हैं। तो और एक और चीज़, हाँ एक्सपायरी वाले दिन ओपन इंटरेस्ट की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मेरे को नहीं लगता कि फिर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है ओपन इंटरेस्ट की। एक्सपायरी वाले दिन ऑप्शन चेन के अंदर जो ओपन इंटरेस्ट रहता है उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जल्दी तोड़ नहीं पाता वो लेवल को। मतलब 24,500 के ऊपर में समझ के चलते ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा है। तो निफ्टी जैसे ही 24,500 को टच करेगा एकदम से रिट्रेस मारेगा, ठीक है। तो आप ऐसे रिट्रेस प्लान कर सकते हो, समझ के चल लो, आपको मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा रिट्रेसमेंट, क्योंकि वो और प्लेयर कुछ इतनी समय जल्दी जाके बाहर नहीं होने देखो वाले। कि पहले मल्टीपल ऐसे अटेम्प्ट होंगे तोड़ने की, तब जाकर के टूटता है। तोड़ा तो तोड़ा, नहीं तो नहीं वो टूटने वाला। रिट्रेसमेंट में वो अगर उसको लगता है तो वो रिट्रेसमेंट उसकी पोजीशन कटने के लिए भी हो सकती है ना। हाँ, कुछ भी हो सकती है पोजीशंस कटने की, पर ये इतनी जल्दी नहीं उस टूटेगा। समय वो पीसीआर चेक करना, आपने जो बोला कि वो एक सही आइडिया है ना, कि रिट्रेसमेंट में अगर पीसीआर डिक्रीज नहीं हुआ तो वो फिर शॉर्ट कवरिंग एक आ सकती है। रिट्रेसमेंट में पीसीआर, शॉर्ट कवरिंग का कंसेप्ट अलग है। शॉर्ट कवरिंग के लिए वहाँ पे पोजीशन बहुत ज़्यादा होना, तब जाकर के शॉर्ट कवरिंग को आप वर्ड यूज़ कर सकते हो, नहीं तो फिर उसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। जो आप बोले कि वो जहां से रिट्रेस हुआ उस हाई तक जा सकता है, बस वो अगर पीसीआर डिक्रीज नहीं हुआ तो। हम्म, हाँ अच्छा, पीसीआर वो हाई तक वो तो वापस जहाँ जाएगा ना प्राइस। जहाँ से रिट्रेस हुआ वहां तक का उसका टारगेट मान सकते हैं। हाँ, ओके ओके। मैं वो तो एकदम बेसिक लेवल की बात कर रहा हूँ, पर उससे आप ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ हाँ, वो एक आपका सिवा सेंटिमेंट वो हो देखो कि जाएगा कि ऐसा सेंटिमेंट कुछ। बस उस एरिया में पॉजिटिव है, ट्रेड नहीं। वो तो आपको कहाँ सही प्राइस पे ही लेना होगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आपने यहाँ से यहाँ लेके गए पुट शॉर्ट से, ठीक है, और यहाँ से यहाँ आ गया कॉल शॉर्ट, ठीक है। अब इस एरिया में घूम रहा है, ठीक है, निफ्टी इस एरिया में ऐसे हाँ ऐसे 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 घूम रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमेंट घूम पॉजिटिव रहा भी है है, और हाँ। निगेटिव भी है। तो ऊपर जाएगा नीचे आएगा, हम्म, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, बस इस तरीके से चलते रहेगा। हाँ। वो जो कुछ बिगिनर जहाँ यूट्यूब पर लोग नहीं बोलते कि वन टाइम उसको टच किया, अभी टू टाइम, अभी थ्री टाइम करने जा रहा है तो हाँ छोड़ दे। हाँ मतलब ऐसे ही। हाँ हाँ, बस बस वही 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 यूज, वही कंसेप्ट है उसके पीछे। हम्म। तो अब वो उसके, थ्री टाइम तोड़ेगा, वो जरूरी नहीं हर बार वो ऐसा ही करेगा, उसके लिए वो पोजीशन होनी चाहिए तोड़ने वाली। हाँ, या तो कॉल राइटर हल्के हो रहे हैं, हर रिट्रेसमेंट पे हल्के हल्के हो रहे हैं, अपनी डिक्रीज कर रहे हैं उसके पोजीशन। लिए आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसके भी नहीं हो सकता वो। और ऑब्जर्व करने के लिए हाँ, मेरे हिसाब से आप टोटल पीसीआर को फॉलो मत करो, सीओआई को फॉलो करो, चेंज ज़्यादा चेंज हुआ अच्छा ना। काम करेगा। हाँ, वो एनएससी वो ये काम करेगा जो अब मैं इसके वो पीछे भी का डिले। एक बेसिक सा चीज़ बता देता हूँ मैं, क्यों में ऐसा हो रहा सीओआई को। हो सकता है कि जो जो आपको ओआई के अंदर में जो आपको कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहे हैं, कॉल रहे या पुट रहे, ओआई है समझो, तो यहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, हो सकता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बना हो 4 दिन पहले, है ना। हो सकता है कि जब से ऑप्शन चेन बनी हो 15 दिन पहले, ठीक है, तब से वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उसमें जो दिख रहा है। पर सीओआई के अंदर में जो आपको जो पॉजिटिव निगेटिव दिखाता है वो आज का है, समझ रहे हो। इंट्राडे का है ना। तो फ्रेश पैसा है जो लगा है सीओआई के अंदर में, वो वो अभी आज का उसने कुछ पैसा है। किया है। हाँ, तो इसीलिए कि सीओआई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो, न ही ओआई को, ठीक है। आप इस एनएससी वाली चलेगी। कोई भी देखो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी आप अच्छा, देखो। अभी देख लेते हो, थोड़ा ठीक फिल्टर है। करते हैं सीओआई को। हाँ सीओआई को आप ले सकते हो, जैसे अभी अभी तो बात करते हैं हम टोटल की, है ना। और इसको एक्यूरेट करने के लिए आप इसके जो सीओआई हो गया, यहाँ पे सीओआई, ठीक है, यहाँ पे इन द मनी के 2-3 स्ट्राइक प्राइस
आउट ऑफ द मनी के 2-3 स्ट्राइक प्राइस, मतलब पकड़ लो कि 6 स्ट्राइक प्राइस कॉल के, 6 स्ट्राइक प्राइस पुट के, ठीक है। इनका रेशो बना लो, ठीक है। इनका टोटल करो और इसका टोटल करो, और इनका, ये कॉल का हो गया, पुट का हो गया, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड कर दो, इसी का पीसीआर बना दो। 6 मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड। सॉरी सर, मैं आपको रुक रहा हूँ, इनको सीओ ही करना है ना सभी का पहले? सीओ आएगा, ये पूरा सीओ आई के कंसेप्ट पे चल रहे हैं अपन अभी। मतलब सभी सभी से प्राइस का प्लस प्लस पहले कर लेना है, हाँ, पहले फिर प्लस ही, आपस में डिवाइड कर देना। पहले आपको प्लस करना पड़ेगा ऊपर, ये थोड़ा सा मेहनत का काम है प्लस करना। हाँ। तो और इसके बाद में 6 मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड, ठीक है। इसमें जो रेशो निकल के आएगा वो ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा, क्योंकि जो भीड़ है, लोगों की जो भीड़ है वो ज़्यादा इधर एक्टिव है ना। अब ये क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि लोगों की जो स्ट्रैटेजी बनती है, मतलब कि आप जो भी लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं ऑप्शंस के अंदर में, उसके अंदर में मार्जिन लेने के लिए हमेशा आउट ऑफ द मनी का यूज़ करते हैं। वो मजबूरी है उनकी, कॉल की तरफ में भी और पुट की तरफ में भी, ठीक है। आउट ऑफ द, ये तो नहीं, इन द मनी तो नहीं, पर आउट ऑफ द मनी में कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, जिसके कारण में टोटल के अंदर में फ़र्क पड़ जाता है ना। टोटल अगर आप जब पूरे के पूरे जब आप टोटल करोगे, सी ओ आई है या फिर जो ओ आई है, उसके अंदर में आउट ऑफ द मनी में यहाँ पे लाखों में कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, मतलब हमने ये, इन द मनी वाले एक शेयर करना है ना, 3 ऊपर के 3 नीचे के। हाँ मतलब बता रहा हूँ भाई कि यहाँ के 3 हाँ इन द मनी, आउट ऑफ द मनी के 3, ठीक है। पुट की तरफ में भी सेम ठीक है। 3 6 हो गए। अब अगर आप, मैं क्यों बोल रहा हूँ और ये गलत क्यों होता है, क्योंकि जब आप आउट ऑफ द मनी में देखोगे तो यहाँ पे 5 रुपए के लिए भी 43 कॉन्ट्रैक्ट है, क्या फ़ायदा इसका ना? यहाँ पे यहाँ पे देखो, 1 रुपये 75 पैसे के लिए यहाँ पे 32 कॉन्ट्रैक्ट है, क्या फ़ायदा इसका। तो ये भी टोटल हो रहा है नीचे में, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ पे 1-1.5 रुपए के लिए जो ट्रेड्स हो रहे हैं। तो इसीलिए हाँ, इसकी तो टोटल बोलते हैं कि वो सारा एक साथ ही बोल रहा है हाँ, तो यहाँ पे कि आप, छोटे कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। तब आपका कहने का मतलब है कि जो मतलब जनरली जो होता है, जो ओटीएम में जो ये पैसा लग रहा है, चाहे वो कॉल साइड हो या पुट साइड हो, वो मोस्टली मार्जिन लेने के लिए जो मार्जिन है लेने के लिए वो रहता है। वो यूज किया जा रहा है। तो इसलिए उसकी एक्यूरेसी इतनी नहीं होगी जितनी हम क्या कहते हैं, जो स्पॉट चल रहा होगा उसके आसपास का 4 लें, 5 लें, 6 लें, 7 लें। हाँ, क्योंकि ठीक अगर है, भीड़ ठीक है। वॉल्यूम ज्यादा है तो आस पास में मोस्ट ऑफ ट्रेड तो उधर ही हो रहे हैं। ठीक है। हाँ तो इसीलिए अगर आपको ज़्यादा एक्यूरेट लाना है तो इस तरीके से, और अंदर एक और पीसीआर, एक और तरीके से हम पीसीआर कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी देखते हैं। इसमें भी सेम पहले वही रेशो रहेगा जो रेशो हम पहले देखे थे कि 0, ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, और यहाँ पे ये जो एरिया है ये निगेटिव का एरिया हो गया, और ये जो एरिया हो गया 1 से ऊपर ये पॉजिटिव का एरिया, यहाँ से 1 से ऊपर पॉजिटिव, ठीक है। तो ये पूरा एरिया निगेटिव का, उसके बाहर का पॉजिटिव का। 1 मतलब कि जो तराजू एक साथ है अभी, तो याद रखना कि मोस्ट एक्टिव से ज़्यादा एक्यूरेसी और बढ़ जाएंगी, ठीक। उसके बाद इसको और एकदम सिंपल सा अगर करना है तो आप जिधर में वॉल्यूम होता है, ठीक है, सबसे हाई वॉल्यूम रहेगा कॉल की तरफ का, ठीक है, और एक हाई वॉल्यूम रहेगा पुट की तरफ का, ठीक है। उसका ओ आई उठाओ, सी ओ आई उठाओ, यहाँ का सी ओ आई उठाओ और डिवाइड कर दो, सिंपल। जिस कॉल की तरफ का सी ओ आई उठाओ जिसमें हाई वॉल्यूम है, ठीक है, हाई वॉल्यूम होना चाहिए। इसका भी हाई वॉल्यूम, पुट की तरफ का सबसे ज़्यादा जो हाई वॉल्यूम, मतलब एट द मनी के आसपास, ऐसा दूर भी नहीं,
ठीक है, नहीं तो दूर में तो आपको देखने ऐसा को मैंने मिलेंगे। वही पूछना था। ये यहाँ पे ऐसा मैंने के जो आप पास जो 6 स्ट्राइक प्राइस ले रहे हो ना, बस उसी वाले स्ट्राइक प्राइस में, हो सकता है वो इन द वही मनी का वाले हो टाइप। सकता है आउट ऑफ द मनी का हो, फर्क नहीं पड़ता। बस उठाओ सीधा COI को उठाओ, कॉल मतलब कि कॉल का और पुट का उनको डिवाइड कर दो, मतलब पुट COI डिवाइडेड बाय कॉल COI, ठीक है, एक एक स्ट्राइक प्राइस, दोनों को डिवाइड करो, आपको उससे भी पता चल जाएगा कि कहाँ जाने वाला है, और इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है और ये सर ज़्यादा पुट को इजी भी कॉल है। से डिवाइड करेंगे, कॉल को पुट से कैसे भी कर सकते हैं। नहीं, पुट डिवाइडेड बाय कॉल, क्योंकि हम पुट PCR बोलते ही इसलिए है क्योंकि P मतलब अच्छा पुट, अच्छा अच्छा C मतलब कॉल, R मतलब रेशो। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, तो वो अगर वो वही चीज आ रही है एक के ऊपर है तो उसको एज ए वो एक कंसीडर करेंगे, है ना। हाँ, तो वो वही PCR मैं को समझा। इसी तरीके से देखा जाता है। अब आप इसको किस तरीके से लगाते हो वो आपके ऊपर है, आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर में है। आप अगर एक लंबे टाइम के अगर आप ट्रेडर हो तो आप उसमें टोटल PCR यूज़ कर सकते हो, ठीक है, आप वेट करो 0.5 के आने का, फिर उसके बाद में आप वहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर आप वहाँ पे छोटे एकदम छोटे टाइम के ट्रेडर से इंट्राडे में 5 मिनट की कैंडल्स यूज़ करते हो तो आप मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स और पुट ये जो वॉल्यूम के हिसाब से अभी जो हमने देखे, वॉल्यूम का पुट COI और दूसरे वॉल्यूम का कॉल का COI का, तो वहाँ पे आप उसका PCR निकाल करके भी आप देख सकते हो, ठीक है, तो उससे भी आपको ज़्यादा। ये टोटल में तो नहीं है ना? क्या? मतलब इसको टोटल तो नहीं बोलेंगे ना, ये तो नेट बेसिस पे टोटल मतलब नहीं, टोटल इसमें एक्यूरेट कोई टोटल नहीं, इसमें सिर्फ सिंगल सिंगल में COI की बात कर रहा हूँ। इसमें आप 5 मिनट वाले एक्यूरेसी लगेगी। इसमें ज़्यादा हाई रहेंगे इसमें, क्योंकि आप वहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए कर सर रहे हो ना, एक मोमेंटम पकड़ रहे हो, बाहर हो जा रहे हो। एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेसी इसमें ज्यादा रहेगी ना। हाँ, ओके ओके। पर ये सब चीज़ों के लिए इसके लिए आपको एक सेटअप बनाना पड़ेगा, ठीक है, जो एल्गो पे रहेगा। अगर आगे जा कर के अगर आपको ये काम करना है इस मार्केट के अंदर में, तो ये आप फार्मूलेज लिख के रखो, इस तरीके से आप PCR को कैलकुलेट कर सकते हो। फिर आप आगे जा कर के जब आप छोटे मोटे एल्गो बनाओगे, एल्गो मतलब ये PCR कैलकुलेट करने के जब आप एल्गो बनाओगे तो आप उसमें अच्छे से कर पाओगे। अगर आप इंट्राडे करते हो और अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, तो जो ड्रीमर सर ने जो बताया टोटल एक PCR जो COI का जो डेटा दे रहा था, तो आप उससे भी आप देख सकते हो, ठीक है। और कंसेप्ट दिमाग में रखना कि 3 मिनट डिले होता है COI का डेटा, ठीक है, COI रहे OI रहे 3 मिनट डिले रहेंगे, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट 3 मिनट डिले है, ठीक है। तो ये था PCR। अभी जो हम देखेंगे, अब यहाँ से होती है स्ट्रेटेजी चालू, जिस पे PhD हो चुकी है। तो कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ। तो फ्यूचर्स, ठीक है, ऑप्शंस। अभी तक के अगर कोई नहीं क्वेश्चन होगा तो पूछ लो, अभी ये नए टॉपिक पे जाने वाले हैं। नहीं सर, मैं रिकॉर्ड पूछ रहा हूँ हो रहा है या नहीं। फिर तो मैं दोबारा सोचने देखने की सोच रहा था। हाँ, वो तो वो रिकॉर्ड हो ही रहा है, वो सिर्फ मेरे आप को यहाँ पर भी जो मैं अभी जो बताऊंगा, ठीक है, अब जो उसका मैं बताऊंगा स्क्रीनशॉट ले रहा था। स्क्रीनशॉट मत लो, क्योंकि आप लिखो उसको तो आपको कम से कम याद रहेगा। स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होता, आप लिखो पहले तो आपकी एक फ़ोटो मेमोरी बन जाएंगी हल्की सी, कि आपने ऐसा कुछ तो भी पढ़े थे करके, ठीक है। ओके सर ओके। क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट ले क्यों रहे वैसे हो, भी ये तो रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, आप वहाँ पे जा करके देख लेना फिर से। हाँ हाँ सर मैं कॉपी करना भी लेके आया था। ठीक है, चालू कर दो। फ्यूचर ऑप्शन, इसको हेडिंग क्या दे, फ्यूचर ऑप्शन। नहीं, आपको जो देना है दो, ऐसे कोई हेडिंग वगैरह नहीं है। पर मैं ये मतलब बेसिक से अभी सही। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि लॉन्ग लॉन्ग अच्छा बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट
कवरिंग किसको बोलते हैं? प्लीज सर आपका माइक जो है ना उधर से हल्के हल्के से डिस्टरबेंस आ रही है, तो उसको थोड़ा सा। तो पहले ऑप्शंस को हम साइड में रखते हैं, फ्यूचर्स के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फ्यूचर्स का अगर आपको समझ में आ गया तो आपको ऑप्शंस का थोड़ा सा टाइम लगेगा पर समझ में आ जाएगा लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग ये क्या कैसे का काम करती है। तो फ्यूचर्स के हिसाब से ये सब देखेंगे। जब फ्यूचर्स, ठीक है, ये हो गया प्राइस, ठीक, और एक तरफ में है फ्यूचर्स OI, ठीक है। और इधर में मार्केट का सेंटिमेंट। तो फ्यूचर्स का जो प्राइस अगर ऊपर की तरफ में गया, ठीक है, OI अगर ऊपर की तरफ में गया, OI का क्या मतलब है कि ओपन इंटरेस्ट जो है वो बिल्डअप हुआ, तो जो मार्केट का सेंटीमेंट था वो था ऊपर की तरफ, है ना। तो मार्केट सेंटीमेंट की जगह हम इसमें लिख देंगे ये लॉन्ग बिल्डअप था, ठीक है, इसको हम लॉन्ग बिल्डअप बोलते हैं। फ्यूचर्स का प्राइस अगर जाता है नीचे की तरफ, OI अगर जाता है ऊपर की तरफ, तो इसे हम बोलते हैं शॉर्ट बिल्डअप, ठीक है। फ्यूचर्स का प्राइस अगर जाता है नीचे की तरफ, और फ्यूचर का OI अगर जाता है नीचे की तरफ, तो इसे हम बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। फ्यूचर्स का प्राइस अगर जाता है ऊपर की तरफ, OI अगर नीचे की तरफ जाता है, तो इसको बोलते हैं हम शॉर्ट कवरिंग। अभी फ्यूचर्स का जो आप प्राइस देखते हो चार्ट के ऊपर में, ठीक है, तो अगर वो बढ़ा, प्राइस जब ऊपर की तरफ में गया, उसके साथ में ओपन इंटरेस्ट ऊपर की तरफ में गया, तो लॉन्ग बिल्डअप होगा क्योंकि उसमें पैसा ऐड हुआ है, ठीक है। तो आप ये मान के चलते हो कि मार्केट जो है और ऊपर की तरफ में जा सकता है, ठीक है, याद रखना, और ऊपर जा सकता है, क्योंकि अभी तक के तो पोजीशंस क्या लोगों के थोड़े डाउटों में भी लॉन्ग बिल्डअप का मतलब व्यू क्या है, और वो भी साथ साथ में बता देना। जैसे शॉर्ट कवरिंग का मतलब है कि ऊपर का व्यू है, तो वो ऑप्शन है मतलब शॉर्टकट, वो सारी चीजें भी क्लियर कर देना। हाँ वो देखते हैं। फ्यूचर्स का प्राइस ऊपर की तरफ गया, OI ऊपर की तरफ गया, लॉन्ग बिल्डअप, ठीक है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी तक के जो भी चीज़ हुई है ये तो हो चुकी है, इसके बाद में और ऊपर की तरफ में जा सकता है, ठीक है, याद रखना। अभी तक के अभी समझ के चलो कि निफ्टी जो है, निफ्टी ऊपर की तरफ गया 100 रुपये, ठीक है। इसके अंदर में फ्यूचर्स के अंदर में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होगा, समझ के चलते हैं कि 10K, ठीक है। अब ये हो चुका है, ठीक है। इसमें तो ये फ्यूचर जिसने 10K बिल्डअप किए हैं लोगों ने, उन्होंने पैसा अभी तक के कमाए नहीं है, क्योंकि इन्होंने भी पोजिशन बनाते 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 निफ्टी ऊपर की तरफ गया है ना। इसके बाद में वो सोच रहे हैं कि और ऊपर जाएगा, क्योंकि पैसा तो उसके बाद बनेगा, समझ रहे हो। तो ये माइंड में ज़रूर रखना कि ओपन प्राइस ऊपर की तरफ गया, OI ऊपर की तरफ गया, तो हो गया लॉन्ग बिल्डअप, और भी लोग उसके बाद में ये सोच रहे हैं कि और बिल्डअप हो, और बिल्डअप हो रहा, सॉरी, और ऊपर की तरफ में जाएगा, ठीक है। तो सेम फ्यूचर्स का प्राइस जब नीचे की तरफ में गया, और OI जो है अगर वो ऊपर की तरफ में जाता है, और इसको हम बोलते हैं शॉर्ट बिल्डअप। शॉर्ट बिल्डअप मतलब कि निफ्टी अगर नीचे की तरफ जाता है, 100 रुपये नीचे की तरफ में गया, OI ऊपर की तरफ गया, मतलब कि समझिए 10K जो है OI बिल्डअप हुआ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाने में 10K कॉन्ट्रैक्ट बने और 100 रुपये नीचे आया। अब आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि अभी तक के जो 10K जिसने भी पोजीशंस बनाया उसने अभी तक के कमाया नहीं है, उसके बाद में वो कमा, और मतलब उसके बाद जो गिरेगा तब वो कमाएगा, तो इसीलिए और गिर सकता है, ये कंसेप्ट आता है।
फ्यूचर्स का प्राइस अगर समझ के चलो कि नीचे की तरफ में गया और जो OI है वो भी अगर यहाँ पे नीचे की तरफ में गया तो यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग। अब लॉन्ग अनवाइंडिंग का क्या मतलब है जब लॉन्ग बिल्डअप हुए थे तब यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ गया था, है ना। तो जब लॉन्ग बिल्डअप वाले पोजीशंस कट करेंगे तब प्राइस नीचे की तरफ में जाएगा और OI भी नीचे की तरफ में जाएगा। याद रखना कि अगर OI प्लस प्राइस अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग पोजीशंस कभी बनी होंगी तो उन्हीं लोगों ने पोजीशंस को कट किया है, ठीक है। तो इसीलिए प्राइस रिवर्स होता है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि अगर 100 रुपये अगर ऊपर की तरफ में गया हो तो यहीं पर ही उतना ही 100 रुपये नीचे की तरफ में आएगा, है ना। तो कट होते 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 आएगा। अब मैं अगर ये बात करूँ कि लॉन्ग वाले पोजीशंस क्यों कट करते हैं, जब उनको लगता है कि जो मार्केट है और ऊपर नहीं जाने वाला तब लॉन्ग वाले अपनी पोजीशंस को कट करेंगे, ठीक है। तो आपके बैक ऑफ द माइंड ये रहना चाहिए कि अगर लॉन्ग पोजीशंस कट हुई है तो फिर और नीचे जा सकता है। अभी तो ठीक है, जा चुका है, अभी और नीचे जा सकता है, कंटिन्यूस और रह सकता है, क्योंकि उन्होंने तो अभी तक ये पोजीशन इसलिए तो कट करे क्योंकि ऊपर नहीं जाएगा। तो ऊपर नहीं जाएगा तो मार्केट जाएगा, नीचे जाएगा, है ना। शॉर्ट कवरिंग में सेम कि प्राइस जब शॉर्ट पोजीशंस बनी थी तब प्राइस नीचे की तरफ में आया था और फ्यूचर्स के अंदर में OI ऊपर की तरफ में गया था। तो अब जब ये चीज़ हो रही थी तब प्राइस तो नीचे आ रहा था शॉर्ट बिल्डअप में। अब इसका प्राइस रिवर्स हो जाएगा, मतलब जो पैसा जो पहले नीचे की तरफ में जो लगा था, नीचे जाते जाते शॉर्ट बिल्डअप हुई थी, अब वो जब पैसा कटेगा तब एक पंप आएगा तो वो हो गया ऊपर की तरफ में। तो अब यहाँ पे क्या कैच है कि अभी तो पोजीशंस कट हुई है, ठीक है, जिससे प्राइस ऊपर की तरफ में गया है। तो अब शॉर्ट कवरिंग वाला बंदा जो भी शॉर्ट कवरिंग कर रहा है तो उसको अब ये लग रहा है कि जो मार्केट है या कोई शेयर है वो अब नीचे नहीं जाने वाला, अब वो ऊपर ही जाएगा, इसलिए तो शॉर्ट पोजीशंस कट कर रहा है वो, क्योंकि अब नीचे जाने के कोई चांस नहीं लग रहे उसको, इसलिए शॉर्ट पोजीशंस कट कर रहा है। तो अभी तक के जो जा चुका वो जा चुका, अभी और जा सकता है, ठीक है। और एक और चीज़, शॉर्ट कवरिंग का जो कंसेप्ट है खासकर स्टॉक्स के अंदर में वो इस मतलब कि आप ये भी याद रखना कि अगर आपको फ्यूचर्स के अंदर में, इसको नोट में लिख देना कि अगर फ्यूचर्स के अंदर में अगर आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली या सुनने को मिली कहीं से भी, कंसेप्ट क्या है कि प्राइस ऊपर की तरफ गया, ओपन इंटरेस्ट नीचे की तरफ में आया, अगर हेवी ये चीज़ हुई है, हेवी कॉन्ट्रैक्ट अगर इस तरीके से हुए तो ये तो अभी पहला मूव है। इसके बाद में कैश बाइंग एक एक्सपेक्टेड है, ठीक है। वो डर रहता है शॉर्ट प्लेयर को कि शॉर्ट प्ले इतनी जल्दी पोजीशंस कट नहीं करता है, पोजीशन तभी कट की जाती है जब कैश बाइंग आ सकती है, जब उनको डर होता है कि कैश बाइंग आने का, समझ गए। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए खासकर अभी तो मार्केट तो डाउन की तरफ में, पर जब मार्केट रुका रहता है या चलना चालू होता है तो हमेशा स्टॉक्स में जब अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना हो तब आप शॉर्ट कवरिंग वाले स्टॉक को देखो कि किस स्टॉक्स के अंदर में अभी शॉर्ट कवरिंग हुई है, मतलब कि कुछ ऐसा की तरफ ऐसा स्टॉक जा रहा था और जस्ट अभी यहाँ कहीं तो भी शॉर्ट कवरिंग हुई है। अगर ऐसा कुछ आपको स्टॉक देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे तो अभी शॉर्ट कवरिंग हुई है, यहाँ से यहाँ का मूव बचा है, अब ये जो मूव आएगा ये कैश बाइंग से आएगा, ठीक है। तो ये है फ्यूचर्स के हिसाब से लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग। अब इसमें अगर कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो। सर ये लास्ट वाला एक बार फिर से कर देना, शॉर्ट कवरिंग वाला, बाकी सभी समझाइए। ये कैश बाइंग वाला नहीं, शॉर्ट कवरिंग का पूरा सेटअप। शॉर्ट कवरिंग प्राइस जब शॉर्ट बिल्डअप होते हैं तब प्राइस नीचे की तरफ में जाता है और ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होते हैं, है ना। मतलब कि शॉर्ट वाले प्लेयर ने ज़्यादा अग्रेसिवली पोजीशंस बनाए जिससे प्राइस नीचे। आप शॉर्ट बिल्डअप बोल कैसे रहे हो, मतलब अगर मैं प्राइस के कंसेप्ट को अलग रख दूँ, है ही नहीं, सिर्फ OI का कंसेप्ट है, तो आप इसमें से कुछ भी नहीं बोल सकते। सिर्फ आप बोलेंगे OI ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा, इस तरीके से बोलेंगे। पर जब आप उसको प्राइस के साथ में मिलाते हो तब ये कंसेप्ट आता है लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, है ना। तो जब प्राइस नीचे जा रहा था तब शॉर्ट प्लेयर अग्रेसिवली शॉर्ट पोजीशन बनाए जा रहे थे, ठीक है। अग्रेसिवली वर्ड यूज होता है क्योंकि
अभी हमने जब कल ही उस दिन देखे थे कि OI अकेला नहीं रहता, कोई शॉर्ट कर रहा है तो कोई लॉन्ग भी कर रहा है, ठीक है। तो शॉर्ट बिल्डअप हुई तो कोई तो भी लॉन्ग भी कर रहा है, पर शॉर्ट प्लेयर अग्रेसिवली लगे हैं नीचे की तरफ में पोजीशंस बनाने में, तो इसके कारण में प्राइस नीचे 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 दब रहा है। अब जब वो अपनी पोजीशंस को कट करेंगे तब वो प्राइस ऊपर की तरफ में जाएगा। क्या ठीक है, शॉर्ट बिल्डअप जिसने शॉर्ट बिल्डअप किया उसको लगता है कि ऊपर चला जाएगा मार्केट, तो वो शॉर्ट जो किया था वो कट करेगा, तो उससे शॉर्ट कवरिंग आएंगे। शॉर्ट कवरिंग आ चुकी ना, मतलब हो चुका। मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ कि ये मत सोचो कि आपका वो मूव छूट चुका है, ठीक है। शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद में वो डर क्या है, वो सोच क्या रहे वो प्लेयर, उसके बाद में ये सोच रहे कि मार्केट ऊपर और जा सकता है, इसलिए तो शॉर्ट पोजीशंस कट कर रहे हैं। ओके, वो चाहे उसके कॉस्ट पे कट हो रही चाहे लॉस में, वो मैटर नहीं करता। वो छोड़ दो, उसने कल बनाया आज कट कर रहा हूँ, वो छोड़ दो। पर वो जो कवरिंग मतलब वो वर्ड short जो है, build-up बिल्डअप तभी जो बना रहा वर्ड है, वो था कि- प्राइस के कारण बनता है ना। हाँ सुनीशा, शॉर्ट बिल्डअप वो तभी बना रहा था जब प्राइस नीचे नीचे आ रहा था, वो अग्रेसिवली और जाते जाते मार्केट में उसको और शॉर्ट करता जा रहा था हाँ नीचे जाते जाते। हाँ अभी मार्केट का थोड़ा व्यू चेंज हो गया, तो वो मतलब उसको भी डर है कि वो अपना वो पोजीशन कट करेगा, तो वो शॉर्ट कवरिंग हाँ जैसा आएगा। हाँ ठीक है, मतलब एज ए ऐसे लॉन्ग अनवाइंडिंग में जो लॉन्ग बिल्डअप उसने कट किया, तो उसके लॉन्ग वाइंडिंग इसी में शॉर्ट बिल्डअप कट किया तो शॉर्ट कवरिंग। हाँ। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? ठीक है, तो अब मैं ऑप्शंस के हिसाब से बताऊंगा। ये तो लास्ट फ्यूचर्स, में क्या बोला था, कैश वाला? कैश बाइंग ऐसा बोला था मैंने। कोई स्टॉक है समझो, कोई स्टॉक के अंदर में अगर ऐसा मतलब प्राइस नीचे 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 जा रहा है ना, फिर वो अभी ऊपर की तरफ में गया और यहाँ पे कहीं तो भी शॉर्ट कवरिंग हेवी हुई है। शॉर्ट कवरिंग हेवी है उसका क्या मतलब है, प्राइस यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा समझो, और आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि जो OI है, जो फ्यूचर्स का जो OI है वो निगेटिव में गया है। अगर ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को मिलता है और चार्ट का पैटर्न कुछ ऐसा बनता है, तो ये और जाएगा, 100% जाएगा, क्योंकि कैश बाइंग एक्सपेक्टेड है उसमें, इसलिए वो शॉर्ट पोजीशंस कट हुई है। अच्छा, ये स्टॉक में है ना? हाँ, खासकर स्टॉक में ही। अब ये चीज़ जो है आपको निफ्टी के रुकने पे ही करना चाहिए, है ना। जब निफ्टी कहीं ना जाए और निफ्टी ऊपर की तरफ जाए तभी, नीचे की तरफ जाते टाइम में नहीं, अवॉइड करो इसको। अब ऑप्शंस के हिसाब से बताता हूँ मैं इसको। ऑप्शंस के हिसाब से जो आप अभी कॉल देखते हो और यहाँ पे पुट देखते हो, है ना। और एक और चीज़, फ्यूचर्स के अंदर में कुछ भी नहीं हो, एक ही बाय होता है और एक सिंपल सेल होता है। यहाँ पे कोई स्ट्राइक प्राइस नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एक सिंपल स्टॉक जैसा बाय और एक सिंपल सेल। कॉल के अंदर, कॉल और पुट जो है, कॉल और पुट के अंदर में हर एक स्ट्राइक प्राइस का बायर और सेलर होता है, इंडिविजुअल बायर और सेलर होता है, ठीक है। यहाँ पे जो बायर और सेलर रहेगा, यहाँ के बायर और सेलर का कोई लेन देना नहीं है, और इसी का OI भी बनेगा, COI भी बनेगा, वो सब चीज़ें चलेंगी। अब जो कंसेप्ट हमने लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, हर एक जो चीज़ें देखे, वो अब ये हर एक इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस के लिए रहेगा। हर स्ट्राइक प्राइस के लिए अलग अलग रहेगा। अब सोच के चलो कि यहाँ पे जो हम अभी देख रहे थे फ्यूचर्स का प्राइस, है ना, जो हम ऊपर नीचे कर रहे थे, अब पर फ्यूचर्स का प्राइस अब नहीं होता है। अब यहाँ पे बात होती है LTP की। यहाँ पे जो ऑप्शंस का ये पर्टिकुलर जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा, समझ के चलो कि 23,500 का जो स्ट्राइक प्राइस हुआ, उसका जो बायर और सेलर्स हो चल रहा है, उनका यहाँ पे बात चलेगा, मतलब कि लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, ऐसा सब कुछ। तो ये इसी थोड़ा ऑप्शन इसलिए डिफ़िकल्ट हो जाता है देखना, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस चल रहा होता है, मतलब LTP का कॉलम, यहाँ पे जो एक LTP लिखा होता है,
और यहाँ पे जो ओ आई लिखा होता है, ठीक है, वो कॉलम। ओ आई की जगह आप सी ओ आई भी ले सकते हो, कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ओ आई लो, सी ओ आई लो। सी ओ आई हम देख लेते सिंपल समझने के लिए। तो ये जो 23,500 के ऊपर में जो एल टी पी जो रहेगा, वो अगर ऊपर की तरफ में गया, सी ओ आई मतलब ओपन इंटरेस्ट अगर ऊपर की तरफ में गया, तो ये हो गया लॉन्ग बिल्डअप। लॉन्ग, ऊपर सीओआई गया और एलटीपी गया ना। हाँ यहाँ पे मैं सी ओ आई, आप ओ आई पकड़ लो, सी ओ आई जो आपको पकड़ना पकड़ लो, और एल टी पी, ठीक है। आप ओ आई देख लो ना सिंपल इसको करने के लिए। और याद रखना ये पूरा फंडा जो है सिर्फ 23,500 के ऊपर में हो रहा है, और हम बात कर रहे हैं उस 23,500 की ओ आई और एल टी पी की, ठीक है। तो वो हो गया लॉन्ग बिल्डअप, दोनों के दोनों ऊपर गया था। प्राइस अभी ओ आई अगर ऊपर की तरफ में गया, प्राइस अगर नीचे की तरफ गया, तो ये हो गया शॉर्ट बिल्डअप, ठीक है। उसके बाद में ओ आई नीचे की तरफ जाता है, और जो एल टी पी है वो भी नीचे की तरफ जाती है, तो वो है लॉन्ग अनवाइंडिंग, अनवाइंडिंग, ठीक है। ओ आई अगर नीचे की तरफ जाता है, और एल टी पी जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, तो उसका मतलब है शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। अब ये जो पूरा फंडा चल रहा है कॉल की तरफ चल रहा है। अब कॉल की तरफ का ये 23,500 का सी है जो ट्रेड चल रहे हैं उन बायर्स और सेलर्स के बीच में। तो ये जो लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, इसमें सेंटीमेंट जो बनेगा वो ये बनेगा कि ये तो अभी तक ये हो चुका है, ठीक है, जिसके हम क्या हम बोल रहे हैं लॉन्ग बिल्डअप। तो ये और ऊपर जा सकता है, ठीक है। ओ आई ऊपर की तरफ गया, एल टी पी ऊपर की तरफ गया, तो अभी तक के लॉन्ग बिल्डअप हुई, तो और ऊपर जा सकता है, ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप, प्राइस नीचे की तरफ जाता है। अब मैं क्या ऊपर जाने की बात कर रहा हूँ, ये स्ट्राइक प्राइस और ऊपर जा सकता है, ठीक है। मैं निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है निफ्टी वहीं की वहीं रहे, पर वो प्रीमियम और स्पाइक मार दे, ऐसा आप देखते हो। तो मैं उस स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहा हूँ जो चल रही है। उसके बाद में शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप का मतलब ये है कि प्राइस एक तो नीचे जाए, ठीक है, या तो फिर साइडवेज रहे, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर का जो व्यू बनता है वो ये बनता है कि वो ये सोच के चल रहा है कि जो निफ्टी है वो 23,500 के नीचे ही रहेगा, ठीक है, या तो फिर नीचे जाएगा, जहाँ पे भी अभी है वहाँ से नीचे जाएगा। तो इसलिए नीचे या तो फिर साइडवेज, पर फ्यूचर्स के अंदर में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आप इसको प्रीमियम के हिसाब से भी देख सकते हो कि प्रीमियम आप ये सोच रहे हो कि उसके नीचे ही रहेगा। लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग जैसे प्रीमियम ऊपर की तरफ गया था, सेम यहाँ पे नीचे की तरफ में जाएगा ना। नीचे की तरफ जाता है ओ आई अगर नीचे जा रहा है, तो आप ये सोच के चल रहे हो कि और नीचे जाएगा, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट कट हो रहा है, प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, तो आप ये सोच के चल रहे हो कि और नीचे जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ओ आई कट अगर हो भी रहा है ना, तो एक बार उसको प्राइस से कंपेयर करके देख लो कि प्राइस अगर निगेटिव है क्या। अब वो ओ आई कट होने पे ये मत कंसीडर कर लो कि शॉर्ट कवरिंग हुई है, जैसे यहाँ पे लोग नॉर्मली यही सोचते हैं कि शॉर्ट कवरिंग हुई है। पर एक बार जाकर के प्राइस को चेक कर लो कि प्राइस अगर नीचे की तरफ जा रहा है, तो आप वहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग भी हो सकती है, ठीक है। ज़्यादा लॉन्ग अनवाइंडिंग ही हुई है इसलिए वैसा दिख रहा है। वैसे तो ओ आई अगर नीचे की तरफ में गया है और क्या बोलते हैं प्राइस अगर ऊपर की तरफ में गया है, तो शॉर्ट कवरिंग हुई है। तो वो जो 23,500 का जो सी है वो जो है वो और ऊपर जा सकता है। अभी तो ठीक है कि अभी जितना गया है, वो और ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही हर एक स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ये लागू होता है। और ऐसे ही आउट ऑफ द मनी के लिए भी है, कॉल के तरफ के, पुट का तरफ के अंदर में भी सेम यही सिनेरियो है कि जो हम देख रहे हैं ये सब चीज़ें। पुट के तरफ का अगर आप यहाँ पे पी लिख दो, सेम है, ठीक है। सिर्फ इसमें अगर आप निफ्टी के व्यू के हिसाब से देखोगे तो चेंज हो जाएगा, पर जब आप ये स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से देखोगे तो सब कुछ सेम रहेगा। प्रीमियम तो इसी तरीके से रिएक्ट करेंगे। अगर पुट लॉन्ग बिल्डअप है, मतलब लॉन्ग बिल्डअप है, तो पुट का प्रीमियम जो अभी बढ़ा है और बढ़ सकता है, तो और बढ़ सकता है। पर अगर जब आप मार्केट के हिसाब से देखोगे तो और गिर सकता है ना।
तो शॉर्ट बिल्डअप का क्या मतलब है कि मार्केट जो है वो जो मार्केट बोल रहा हूँ, वो जो प्रीमियम है, जो पुट है 23,500 का जो पुट है, वो ऊपर की तरफ रह सकता है ना। तो ऊपर की तरफ रह सकता है मतलब क्या, जो मतलब ऊपर की मतलब मार्केट ऊपर की तरफ रह सकता है, जो प्रीमियम है वो नीचे रहना चाहिए ना, क्योंकि पुट जो शॉर्ट करता है वो निगेटिव, मतलब वो प्रीमियम जब निगेटिव की तरफ जो जाएगा तब वो उसको फ़ायदा होगा। लॉन्ग अनवाइंडिंग का क्या फंडा है कि लॉन्ग पोजीशन जो बनी थी, बिल्डअप जो हुई थी पुट तरफ में, वो जब पोजीशंस कटेंगी तो प्रीमियम जो है वो नीचे की तरफ में जाएगा, क्योंकि वो पोजीशंस कट होंगी तो क्या होगा, प्रीमियम नीचे की तरफ जाएगा। पर जो मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो ये बनेगा कि ऊपर की तरफ है ना। अब यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग जो पुट शॉर्ट करने वाले जो बंदे थे वो जो अगर वो पोजीशन जब कट करेंगे तो वो उसके कारण प्रीमियम जो है क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगा। पर जो मार्केट का सेंटिमेंट बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा, है ना। कॉल की तरफ में तो इजी है, आप फ्यूचर्स के हिसाब से भी देख सकते हो, वही कंसेप्ट है। वो पुट के हिसाब से आपको रिवर्स करना पड़ेगा अपनी सिचुएशन को, मार्केट के सेंटिमेंट को, और ये प्रीमियम के हिसाब से हो गया, ठीक है। ये एलटीपी के हिसाब से हो गया, एलटीपी कैसे काम करना करेगा आगे जा कर के, और ये हो गया मार्केट का सेंटिमेंट पुट के हिसाब से, ठीक है। कॉल के हिसाब से फ्यूचर्स का जो अभी देखे थे बस वही रहेगा। कॉल के हिसाब से सिंपल है, पुट के हिसाब से माइंड को थोड़ा चेंज करना पड़ता है। अभी अगर कोई तो स्मिथ में जैसे कॉल साइड में आपने लॉन्ग अनवाइंडिंग में देखा था कि अगर प्राइस डाउन में है तो फिर उसको वो अगर प्राइस अप होगा तो फिर उसका क्या मतलब है कि वो ऊपर जा सकता है, वाई डिक्रीज और प्राइस आता है लॉन्ग अनवाइंडिंग में। लॉन्ग अनवाइंडिंग में कभी भी प्राइस अप हो ही नहीं सकता ना, प्राइस को नीचे ही जाना पड़ेगा। प्राइस अप तो शॉर्ट अच्छा। कवरिंग में होगा ना, एलटीपी जो है, ये जो प्राइस है शॉर्ट कवरिंग में ऊपर की तरफ जाएगा ना, लॉन्ग अनवाइंडिंग में तो हमेशा नीचे की तरफ रहेगा। ये रूल है, ऐसा है पुट साइड भी, ये चेंज पुट नहीं साइड भी होंगे। वही रोल में काम करेंगे ना। कौन थे? पुट साइड भी मतलब एज इट इज है, वो उसको रिवर्स कर देना है ना सभी चीजों को। पुट के तरफ में हाँ पुट के रिवर्स करना है। प्रीमियम रिवर्स ये सिचुएशंस नहीं होंगी, ये जो सिचुएशंस है ना, ये वाली एलटीपी वाली, ये सिचुएशन कॉल वाली ही रहेंगी। पर जब मार्केट के सेंटीमेंट को जब आप देखोगे पुट के तरफ से, तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा रिवर्स सेंटीमेंट के हिसाब से। कॉल के हिसाब से नहीं देखने को मिलेगा, कॉल के हिसाब से तो सेम ही है, जो एलटीपी का जो बिहेवियर रहेगा वही सेम रहेगा सेंटीमेंट। हाँ वही रहेगा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो है देखा जाए तो, पर आपको ये याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये मैंने जो बताया कि ये एब्सोल्यूट मतलब ये ट्रूथ है ना, मतलब कि आप इसको मना नहीं कर सकते, समझ रहे हो। चार्ट के ऊपर में आपके मेरे सबके व्यू अलग अलग हो सकते हैं। देखो डेटा और टेक्निकल में एक हल्का सा फ़र्क है, डेटा और ये जो टेक्निकल होता है दोनों में एक हल्का सा फ़र्क ये है कि डेटा जो रहेगा वो आपको मेरे को सबको एक जैसा दिखता है, ठीक है। वो चेंज सबके लिए एक जैसा रहेगा, जो टाइम के हिसाब से जो भी डेटा रहेगा वो सेम रहेगा। कहीं पे लॉन्ग बिल्डअप हो रही तो लॉन्ग बिल्डअप ही है वो, आप उसको ये नहीं बोल सकते शॉर्ट बिल्डअप या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। पर जो टेक्निकल होता है, टेक्निकल के अंदर में जो कैंडल्स होती है वहाँ पे जो आप इंडिकेटर्स यूज़ करते हो, वहाँ पे आप जो भी आप देखते हो वो आपका और मेरा व्यू अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए डेटा प्लस टेक्निकल को आप यूज़ करते हो तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि लोगों की भीड़ क्या कर रही है और आपके जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो क्या कर रहे हैं। इसमें सर जैसे पहले अमेरिका में सिंबल चलता था ना CAPA, हाँ तो तब ऑप्शन बायर का थोड़ा, ऑप्शन बायर के लिए वो थोड़ा फेवर में था वो चीज। अभी यूरोपियन स्टाइल में ऑप्शन सेलर के फेवर में है सारी चीजें, ऐसा था कुछ कैलकुलेट पहले? जो है वो बायर के हिसाब से होता है, पर जो फेवर में जाता है वो सेलर के हिसाब से जाता है। नहीं, जब वो चलता था अमेरिकन वाला CAPA। हाँ उस समय कॉल के हिसाब से चलता है, क्योंकि बताता हूँ उसका क्या मतलब था। CA और PA के अंदर में वहाँ पे सेटलमेंट आपकी आज इच्छा है आप कर लो, समझ रहे हो।
एक्सपायरी छोड़ हाँ दो। उसका थोड़ा ब्रीफ करें सेटलमेंट मतलब आज कि आपकी आज इच्छा मुझे है डिलीवरी कि करनी। आपको डिलीवरी उठाना है कोई स्टॉक की, आप उठा सकते हो, हाँ तो वो है सी और पी ए। अच्छा, सेट अभी कैसे है, अभी डिलीवरी सी नहीं और थी। पी ए में मतलब कॉल का अपना सी और पी ए के अंदर में जब एक्सपायरी वाले दिन 3:30 पे आपके अकाउंट में पैसे होना चाहिए, वो शेयर्स की होल्डिंग उठाने के लिए, अगर इन द मनी होता है तो। सी और पी ए में अगर अभी मार्केट चल रहा है, ठीक है, और आज आपको एक्सपायरी उठाना है, अभी एक्सपायरी उठाना है, तो आप उठा सकते हो, वो है सी और पी ए। एक ही बिल्डअप जहाँ पे हो रहा है ड्रीमर सर पे आपकी आवाज़ कट रही है बहुत ज़्यादा। यार नेटवर्क तो चलो मैं बाद में कल पूछ लूंगा। नहीं आप मैसेज में बोल दो ना, मैसेज में लिख दो ग्रुप में जो पूछना चाहते हो। अगर आपको सुनाई सही दे रहा है नहीं, तो अभी आप वो कनेक्ट मैसेज नहीं टाइप है, कर दो। कनेक्ट नहीं है। हम्म। सर मुझे वो थोड़ा कंफ्यूजन था कि डिलीवरी मतलब किस चीज का, जो ऑप्शन का। ड्रीमर सर ड्रीमर आप सर अगर आपको कोई भी पूछना तो आप मैसेज के जरिए मैसेज पूछ सकते हैं। में मैसेज में लिख दो, अगर आपको सुनाई सुनाई सही दे रहा है आपको तो आप मैसेज अपना लिख दो हमको। आपकी अगर आपको हमारी आवाज सही आ रही है तो आप मैसेज लिख दो हमको, आपकी कट क्या रही है ना। सुनिए सर, वो डिलीवरी वाला एक बार थोड़ा मतलब अगर स्टॉक की जो कोई ऑप्शन लेके रखा है तो उसकी डिलीवरी की बात कर रहे हैं। हाँ देखो, निफ्टी इंडेक्स के हिसाब से बात ही नहीं होती है, इंडेक्स की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। बात है कि स्टॉक की, क्योंकि वहाँ पे डिलीवरी के कंसेप्ट पे ही पूरा मार्केट चलता है, ठीक है। तो जो सी ए और पी ए जो था, ठीक है, उसके अंदर में एक और चीज़ थी कि यहाँ पे आप कभी भी अपने स्टॉक के जो जो आपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट लिए हो उसकी आप डिलीवरी उठा सकते हो कभी भी। एक्सपायरी तो चलो ठीक है, एक्सपायरी तक के वो जाएंगे ही जाएंगे, पर आज आपको लगता है, अभी आपको लगता है, तो आप वो ख़त्म कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट। और जो सी और पी जो वो है, फ्यूचर जो वाला है, इंडियन, हाँ, फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट या ऑप्शन के अंदर का। फ्यूचर्स के अंदर में सी और पी नहीं रहता, ऑप्शंस में सी हाँ और सॉरी पी सॉरी, रहता। वो मतलब वो एज ए ऑप्शन सेलर के व्यू से बोल रही है वो, आप उस चीज सेलर को के, डिलीवरी। ऐसा सेलर बायर के पॉइंट ऑफ व्यू की बातें नहीं हो रही यहाँ पे, सी ए और पी ए के अंदर में ये रूल है, अमेरिका में यही रूल अच्छा चाल अच्छा। लगता है। और सी और पी के अंदर में जो यूरोपियन स्टाइल जो यूज़ होता है उसके अंदर में यहाँ पे आपको एक एक्सपायरी रहती है, जैसे कि 31/1/2025 की एक्सपायरी है, तो इस दिन 3:30 के ऊपर में जो भी कॉन्ट्रैक्ट, मत ये स्टॉक की बात कर रहा हूँ मैं, इंडेक्स वगैरह की नहीं, 3:30 के ऊपर में एक्सपायर हुआ कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे जो भी इन द मनी के अंदर में कॉल बायर कॉल बुरा जो भी इन द मनी में बाय और सेलर जो भी रहेगा कॉल के तरफ में और पुट के तरफ में सेम, ठीक है। यहाँ का इन द मनी, यहाँ का बाय और सेल, ठीक है, पुट के तरफ में, तो ये जो लोग रहेंगे इन सबको डिलीवरी उठानी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा जिसमें वैल्यू बची होगी है ना। हाँ, हाँ पर सी और पी ए के अंदर में होता ये है कि यहाँ पे भी कॉल और पुट होता है, ठीक है। पर यहाँ पे एक चीज़ होती है कि अगर किसी, यहाँ ले समझ के लो आउट ऑफ द मनी का कोई बंदा है, तो उसको अगर अपने डिलीवरी उठाना है तो वो उठा सकता है कभी भी, उसको आज अपना बंद करना है अभी बंद कर दो, तो ये है सी और पी ए। यहाँ पे एक डेट और एक टाइम पे एक्सपायर होगा कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे उसके पहले कभी भी हो सकता है। हम्म। हो गया डाउट क्लियर इससे? हाँ हाँ वही, वो समझ गया मैं कि वो आपने इधर अमेरिकन में जो दिल्ली था कि वो आज चाहे तो आज ही कर सकता है, आज बनाए तो आज ही कर सकता था।
हाँ तो अभी बट इसमें एक्सपायरी के बाद ही एक्सपायरी वाले दिखे। हाँ, वो NSE ही करेंगी उसको एक्सपायर। अगर जो जिसका ओटीएम है उसका तो मतलब वो अपने आप ही कट हो जाएगा ना। वो तो OTM वाला तो गया, सेलर भी गया और बायर भी गया, उसको कुछ नहीं मिलने वाला। हम्म, अब यहाँ पे देख लो कि हमने जो अभी देखे थे, जो लॉन्ग बिल्डअप वगैरह ये सब जो चीज़ें, तो उसका क्या मतलब है? ये प्राइस दिख रहा है, ठीक है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है। तो प्राइस ऊपर की तरफ में गया, OI ऊपर की तरफ में गया, तो ये हो गया लॉन्ग बिल्डअप, ठीक है। यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे OI ऊपर की तरफ में गया, तो ये है, नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा जूम कर दूँ। ये जो चेंज है, ये प्राइस ऊपर की तरफ में गया, OI ऊपर की तरफ में गया, तो ये है लॉन्ग बिल्डअप। उसके बाद में यहाँ पे प्राइस नीचे की तरफ में गया, OI यहाँ पे ऊपर की तरफ में गया, तो ये है शॉर्ट बिल्डअप, ठीक है। उसके बाद कोई निगेटिव वाला तो शायद ही होगा। हाँ, यहाँ पे देख लेते हैं, प्राइस नीचे की तरफ, OI नीचे की तरफ में गया, निगेटिव आया OI। उसके बाद में प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ में गया, तो इसका क्या मतलब है? शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? पुट शॉर्ट वाले प्लेयर जो थे इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर में वो कट हुए हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, निफ्टी के अंदर तो नहीं पर स्टॉक के अंदर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लो, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंट्राडे अगर कर रहे हो तो वहाँ पे अगर वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट आपको ज़्यादा दिख रहा है तो समझना कि वो एक उस जगह पे आकर के रिट्रेस मारेगा, ठीक है। तो ऑप्शन चेन के अंदर में जा कर के आप उस चीज़ को देख सकते हो कि वहाँ पे अगर चेंज जो प्राइस है वो निगेटिव जा रहा है, ठीक है, और वो जो COI है वो बढ़े जा रहे, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि वो ज़रूर रिट्रेस मारेगा। उस जगह पे आकर के आप एक ट्रेड लो, प्लान करो, आपका सेटअप वहाँ पे अगर मतलब बनेगा ही बनेगा, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस सपोर्ट कुछ ना कुछ तो बनेगा ही बनेगा। तो वहाँ पे आप जैसे ही टच करें, प्लान करो, आपको ये रिट्रेसमेंट तेज़ी से देखने को मिलता है। तो इसीलिए स्टॉक में खासकर बहुत अच्छा काम करता है, तो याद रखना यहाँ पे। तो जैसे ये वाला जो अभी बताया मैंने, ये लॉन्ग क्या बताया, शॉर्ट पोजीशंस कट हुई, पुट शॉर्ट की पोजीशंस कट हुई, ठीक है। तो पुट शॉर्ट की पोजीशंस कट होती तो क्या होता है? प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, जो हमने यहाँ पे देखे कि पुट शॉर्ट की पोजीशंस, ठीक है, पुट के प्रीमियम जो थे वो पहले जो गिरे थे, ठीक है। और जो यहाँ पे पुट शॉर्ट जब बिल्डअप हुई थी, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे जब पुट शॉर्ट जब बिल्डअप हुई थी तब उस समय क्या हुआ था? OI ऊपर की तरफ गया था, प्राइस नीचे की तरफ में आया था। अब यही पुट शॉर्ट की जब पोजीशंस कट होंगी तो क्या होगा? प्राइस ऊपर की तरफ में जाएगा और OI जो है वो नीचे की तरफ में आएगा। तो जिसके कारण क्या होगा कि जो ओवरऑल सेंटीमेंट क्या बनेगा, एक नीचे का बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो नीचे का बनेगा, और जो LTP जो है वो भी जो प्राइस है वो और नीचे की तरफ में जा सकता है। अब नीचे हो रहा, ऊपर की तरफ में जा सकता है पुट का, ठीक है। खास बात याद रखना, पुट की तरफ का। इसको अगर और देखना है तो कोई भी स्टॉक देख लेते हैं, जैसे डाबर देख लेते हैं। खुल नहीं रहा। सर यहाँ की साइड पे वो लोडिंग ही दिख रहा है, वो लोडिंग नहीं हो रही। दूसरे का देख लेंगे, एक बार ट्राई करते हैं, नहीं दिखा तो फिर हो ही नहीं रहा सर, वो 15 मिनट दे रहा है लोडिंग। खुल गया। तो अब जैसे कि यहाँ पे अब इतने कॉन्ट्रैक्ट से नहीं हो जाता, थोड़ा से ज़्यादा ही कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। तो अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ 1500 पे, ठीक है, तो 1500 पे यहाँ पे 10 है, समझ के चलते कि यहाँ पे 100 होते, थोड़ा सा अच्छे समझने के लिए इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करते, इसको कंसिडर करते 100 है ये, ठीक है, जिससे हमें थोड़ा सा और अच्छे समझे। और प्राइस यहाँ पे जा रहा है निगेटिव, तो यहाँ पे क्या मतलब है कि यहाँ पे शॉर्ट प्लेयर बैठा है, ठीक है।
अब यहाँ पे जब शॉर्ट प्लेयर बैठा है तो जब जब ये जो स्टॉक है, कोई भी स्टॉक पर्टिकुलर कोई भी स्टॉक रहे, 1500 के ऊपर में जैसे ही टच करेगा, जैसे ही 1500 को टच किया, यहाँ पे 1500 का लेवल है, तो जैसे ही उसके आसपास, ज़रूरी नहीं कि ऐसा भी हो सकता है कि उसके आसपास का 1-2 रुपये छूट जाए, उसके आसपास जैसे आएगा तो एकदम से रिट्रेस आएगा, और वो आएगा ही आएगा, वो कितना भी आ सकता है पर रुकेगा ही रुकेगा। तो ये आप इस तरीके से आप ट्रेड बना सकते हो इसके अंदर में। अब जैसे कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 52 है ना, और यहाँ पे क्या है 4.65 है, तो आप यहाँ पे जब देखोगे तो ये पॉजिटिव में है और ये यहाँ पे बिल्डअप है, तो यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ ना। तो जब लॉन्ग बिल्डअप हुआ तो इसका क्या मतलब है, थोड़ा और ऊपर की तरफ में जा सकता है, ऐसा उसका मतलब हुआ। अब पुट की तरफ में देख लेते हैं तो इससे और क्लियरिटी मिलेगी। अगर अभी आप 1440 का अगर देखोगे तो यहाँ पे है 66, ठीक है, और यहाँ पे है -4.70। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे है पुट शॉर्ट की पोजीशंस, ठीक है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ, प्राइस नीचे की तरफ में गया तो पुट शॉर्ट की पोजीशंस बनी। अब अगर आपको ये जो स्टॉक्स, कोई स्टॉक्स जो भी है ऐसा कुछ अगर आपको देखने को मिलता है, अब मैंने ये क्यों पकड़ा, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, इसका क्या मतलब है, पहले इसको देख लेते। पुट शॉर्ट की पोजीशंस है, तो अगर 1440 अगर नीचे की तरफ में आया 1440, तो 100% ऐसा रिवर्स मारेगा, गिरते गिरते भी रिवर्स मारेगा, अगर गिर भी रहा है तेजी से तो भी रिवर्स होगा, पहले फिर रिवर्स होगा फिर गिरेगा, क्योंकि वो प्लेयर्स और अपनी एक बार तो एक्टिविटी करते हैं जिसके कारण में एक रिट्रेस आता है, कि कोशिश होती है ऊपर ले जाने की। उसके बाद ये निगेटिव में है -70, इसको थोड़ा और अच्छे करने के लिए 170 कर देते हैं। यहाँ पे 170 है और यहाँ पे है -5.25। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, क्योंकि हमने क्या कंसेप्ट देखे थे कि प्राइस जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग का क्या फंडा है। लॉन्ग अनवाइंडिंग का क्या है कि जब लॉन्ग बिल्डअप हुई थी, जब पुट के प्रीमियम में, जो पुट में जब लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है तब क्या होता है, एलटीपी ऊपर की तरफ जाता है, ओआई जो है वो ऊपर की तरफ में जाता है। अब यही जब पोजीशंस कट होंगी तो क्या होगा, एलटीपी जो है वो नीचे की तरफ जाएगा और ओआई नीचे की तरफ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अगर ये 170 पकड़ लेते हैं तो यहाँ पे 170 निगेटिव की तरफ में गया, और यहाँ पे ओआई भी प्राइस भी नीचे की तरफ में आया, मतलब ओआई तो नीचे की तरफ में गया, ये भी नीचे की तरफ में आया, तो ये बन गया लॉन्ग अनवाइंडिंग, ठीक है। तो अनवाइंडिंग हुई, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि मार्केट जो है ऊपर ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग जब पुट के तरफ में लॉन्ग बिल्डअप होती है तब मार्केट का व्यू, मतलब वो स्टॉक या मार्केट का व्यू नीचे की तरफ होता है, पर जब पुट के तरफ में लॉन्ग जब बिल्डअप होते हैं तब मार्केट का व्यू नीचे की तरफ होता है, जब लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है तब मार्केट का व्यू ऊपर की तरफ हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको याद रखना है कि पोजीशंस कौन कट कर रहा है खासकर, और वो आपको प्राइस और ओआई के ऊपर में पता चल जाएगा कि पोजीशन बना कैसे लोग रहे हैं, कट कैसे लोग रहे हैं। तो इसलिए स्टॉक्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि यहाँ पे इतने जल्दी चेंज नहीं आता है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, बहुत सारे नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। अब मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि हमेशा वॉल्यूम्स जिधर में ज़्यादा हो बस उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो, ठीक है। जैसे कि इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ठीक है, इसको छोड़ दो, इसको पकड़ लो, इसको पकड़ सकते हो आप, इसको सबको छोड़ दो, बल्कि यहाँ पे कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा हो मैटर नहीं करता। ये वॉल्यूम्स वाले जगह पे ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है तो उधर के COI सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। जैसे कि हमने वहाँ पे PCR में देखे कि वॉल्यूम्स कहाँ पे है,
ठीक है। तो वॉल्यूम्स जो जहाँ जाकर आऊँगा वहीं पर ही वहीं का हम जो COI का जो डेटा होता है वो लेंगे और हम उसके PCR को कैलकुलेट करेंगे जिससे एक्यूरेसी ज़्यादा हाई हो। तो सेम यहाँ पे भी आप इसको बैक टेस्ट कर लेना कि जहाँ पे भी वॉल्यूम ज़्यादा होता है स्टॉक्स के अंदर में, वो स्टॉक्स का जो डेटा होता है वो ज़्यादा अच्छा काम करता है। ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ पे कई वॉल्यूम होता है तो ये वाले OI को आप यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। इसी OI के इसी प्राइस को देखो कि वो कैसे बिहेव कर रहा है तो ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। यहाँ पे पुट के तरफ में ये वाला जो क्या बोलते हैं जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है तो, और यहाँ पे जो अपना जो COI है वो कम क्यों ना हो, फिर भी आप इसको इम्पोर्टेंस दो, वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है अभी तो अपने को -17 दिख रहा है, हो सकता है सुबह ये प्लस में हो सकता है। ठीक है, बंद होते होते माइनस में हो तो इसी और एक और चीज़ कि थोड़ा डेटा को बिल्डअप हो जाए तो वॉल्यूम, क्योंकि अगर आप 9:20 पे देखो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम्स तो हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। तो थोड़ा सा बिल्डअप हो जाए तो 9:45 तक का बिल्डअप हो जाने दो, उसके बाद ये डेटा को यूज़ करो। अभी इसके और भी कॉम्बिनेशन है जो मैं अभी तो फ़िलहाल बोर हो गया हूँ बाद में देखेंगे, कल देखेंगे इसको कॉम्बिनेशन को, और वो ग्रिक्स को भी कंप्लीट कर देंगे जिसके कारण में ऑप्शन चेन और IV को ये पूरा कंप्लीट कर देंगे जिसके कारण में ऑप्शन चेन ख़त्म हो जाएंगे। अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ये जो अभी बताया मैंने इसको अभी और डिटेल, क्योंकि इसके साथ अब यहाँ पे स्ट्रेटेजीज बनेंगी IV के हिसाब से। जब IV को पढ़ाऊंगा तब जा कर के इसमें और थोड़ा सा एडिशन होगा तो जिसके कारण में और एक्यूरेसी बढ़ जाएंगी कि बड़े प्लेयर के साथ में आप कैसे पता लगाओगे कि बड़े प्लेयर अभी एक्टिविटी करे, और फिर उसके साथ में आप जब OI वगैरह सब चीज़ों को देखोगे तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा कि अभी भी मेरे को लेना ही लेना है। तो ऐसा कुछ, तो अभी तो ये मैंने बात कर रहा हूँ कि इस पर PhD हो चुकी है लोगों की, ये जो प्राइस और OI के ऊपर में, ये मैंने वो रिसर्च पेपर की बात किया।